क्या चाहिए वो पूछ रहा है, देखिए तो। सर आप खैरियत? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया है हम। और झारखंड के तमाम सहायक अध्यापकों को एनके यादव की तरफ से जोहार, नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग। ऑन है। गुड इवनिंग सभी को। चूंकि निर्धारित की गई है आप लोग का आकलन परीक्षा 30 जुलाई को। एग्जाम कुछ खास बड़ा नहीं है, लेकिन जो है इतने सालों के बाद आप लोग के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराई जा रही है, तो मन में एक संचय, एक डर बनी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए आज यहाँ आपके सामने हम रूबरू भी हुए हैं कि इस जो टेंशन और प्रेशर जो है उसको कैसे रिमूव किया जाए, कैसे हटाया जाए। देखिए आकलन, आप लोग का आकलन जैसे कि नाम से ही पता है कि आप लोग को आकलित किया जा रहा है कि आप सहायक अध्यापक हैं, आप में क्या एबिलिटी है, क्या क्वालिटी है, सरकार ये जानना चाहती है। तो उम्मीद है कि आप लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ये हमारा यकीन है आप लोग के साथ। गुड इवनिंग सभी को। और कोई भी देखिए डरने वाली बात नहीं है, एक छोटा सा एग्जाम है, क्वेश्चन का लेवल कैसा भी रहे उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। इजी भी रहेगा, मॉडरेट भी रहेगा और हार्ड भी रहेगा, बस आपको वो एक नज़र चाहिए, नज़र। आप उस नज़र में इजी क्वेश्चन को खोज के, आपको खोद के निकालना होगा और उसको सॉल्व करना होगा। देखिए दुनिया का कोई भी एग्जाम रहता है तो ऐसा नहीं है कि पूरा सेक्शन हार्ड रहता है, ये नियम के खिलाफ है, ठीक है। या फिर पूरा मॉडरेट रहता है या पूरा इजी रहता है। कैंडिडेट जो थोड़ा सा भी ध्यान देंगे अपने आप में, वो देखिए वो सक्सेस जरूर करेंगे, वो सफल जरूर होंगे। ये अचीवर एकेडमी का विश्वास है आप लोगों पे। चलिए आपका क्लास बहुत इंजॉय, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आकलन परीक्षा अब अंतिम चरण में है, यकीन है सभी लोग एडमिट कार्ड जारी हो गया होगा। और किन्हीं का एडमिट कार्ड किसी कारणवश से नहीं निकलता है तो वो इमीडिएटली जैक को संपर्क करे, तो उसमें उम्मीद है कि आप लोग का निकल जाएगा, ठीक है। घर में बैठे रहने से फिर दिक्कत होगी, ठीक है। आकलन पहली बार आकलन हो रही है और कोशिश करना है कि पहला ही आकलन में आप लोग को सफलता मिले, और ये हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और आप लोग के भी अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए हम बार बार इस चीज़ को बोलते हैं कि ये आकलन क्या है, अभी एक्चुअल में कोई समझ नहीं पाया है। ये प्रतिष्ठा का भी विषय है, ये मानदेय इंक्रीमेंट का भी विषय है, ये वेतनमान का भी एक रास्ता खोलेगी, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे एग्जाम छोटा हो बड़ा हो, कभी भी कोई भी एग्जाम को छोटा नहीं समझ लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा तैरने वाले ही अक्सर डूबा करते हैं, जो तैरने नहीं जानते हैं वो तो किनारे पे बैठे रहेंगे, ठीक है। इसीलिए आकलन में वही लोग सफल होंगे जो पिछले कुछ दिनों से मेहनत कर रहे हैं अपने आप में, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। नहीं तो अच्छे अच्छे कैंडिडेट देखे पिछड़ते नजर आएंगे आपको। चलिए उम्मीद है कि आज का सेशन जो है बहुत लाजवाब। कोशिश आज हमने ये की है कि बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे चैप्टर को 1-1.5 घंटा में आपके सामने हम प्रस्तुत कर दें, और उससे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसी तरीका, वही ट्रिक से आपको प्रश्न को हल करना है। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट कौन भाषा का है? ये आकलन की क्लास चल रही है, गणित की हेडिंग दिया हुआ है। अच्छा, एग्जाम में सबसे पहले कौन सा आपको अटेंड करना है, ठीक है, वो सब तरीका हम अभी बताएंगे, ठीक है। और एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले हम लोग सारे फैकल्टी मेंबर आपके सामने रूबरू होंगे, और जो बहुत ही कारगर होने वाला है कि आखिर एग्जाम, देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा आपका तैयारी हो और आप सक्सेस कर जाइए, नहीं। आपका तरीका अगर अच्छा है, अगर आपका तरीका है तो कम तैयारी में भी आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं। देखिए बहुत तरीका होता है एग्जाम, क्योंकि ओमार सीट पे एग्जाम हो रही है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कुछ चीज़ को पहले हम डिस्कशन करते हैं और उसके बाद हम सेशन शुरू करेंगे, ठीक है। और वो आप दिमाग में इस चीज़ को डालिए, और यही चीज़ को आपको एग्जाम में इंप्लीमेंट करना है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, हाँ, किन्हीं को अगर कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, यहाँ से हम कमेंट आपका देख रहे हैं। चलिए अभी भी लुक, एडमिट कार्ड में नाम गलत है, उमार सीट में गलत है बनाई। देखिए एडमिट कार्ड में जो नाम रहे, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, वही आपको उमार सीट में भरना है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ अगर किसी का गलती हो गया है तो वही डेट ऑफ बर्थ आप डालिएगा जो आप एप्लीकेशन के समय भरते समय डाले थे, याद रखिएगा, ठीक है। क्या गलत है क्या सही है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप प्रस्तुत हो रहे हैं, सशरीर एग्जाम में बैठ रहे हैं, इससे ज़्यादा जैक को कोई और प्रूफ नहीं चाहिए। ये बार बार जैक का कहना है कि अगर डेट ऑफ बर्थ गलती होती है या कुछ होती है तो हमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप बस एग्जाम अटेंड करें, ये सबसे बड़ी बात है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। छोटी छोटी बातों को लेके टेंशन नहीं बनाना है, ठीक है। एग्जाम है, किसी भी हाल में एग्जाम को क्रैक करना है,
याद रखिएगा इस चीज को। कितना नंबर लाना है, देखिए कितना नंबर लाना है ये सीधा क्लियर सी बात है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 150, चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो, दोनों का स्कोरिंग एक ही है, ठीक है, समय भी दोनों का एक ही है, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 40% यानी 60 नंबर लाना है, ठीक है। अगर 59 भी होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत क्या, वो रिजल्ट नहीं आएगा फिर, ठीक है। अगर आप ST SC OBC हैं तो फिर आपको अगर मान लीजिए 35% निकालते हैं तो होता है 52.5 नंबर, और 52.5 नंबर किसी भी सूरत में आएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि सब नंबर, सब प्रश्न जो है वो 1 नंबर का है, तो इसीलिए आपको 53 नंबर लेके आना होगा, ठीक है। अगर 52 भी लाते हैं तो भी आपका रिजल्ट जो है डिसमिस हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये चीज कुछ चीजों को ध्यान में, ठीक है। ओमार सीट जैसा कि जैक ने कहा था कि ओमार सीट का खूब प्रारूप आपको मिलेगा, लेकिन अभी तक तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन अचीवर एकेडमी आपको जो है एग्जाम से पहले एक ओमार सीट जरूर देगी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक ना। ऑलरेडी मॉडल सेट हमने दे चुकी है, ठीक, उसमें ओमार सीट थी, सिर्फ भरने के लिए जो कैंडिडेट जो अपना जो फिल करेंगे उस पर क्या क्या भरना है वो हमने नहीं दिया था, ठीक है। तो वो भी जल्द जारी कर देंगे आप लोग के बीच में, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसको, ठीक है। ओमार सीट भरने में समय लग जाए 5-10 मिनट एक्स्ट्रा, कोई इशू नहीं है, लेकिन ओमार सीट अच्छे से भरना आपको, याद रखिएगा, ठीक है। ओमार सीट पे गलती मत कीजिए, सारे सब्जेक्ट में कितने नंबर लाना, सब मिला के नंबर लाना होगा आपको, ठीक है। पूरे में आप इंग्लिश कितना नंबर लाते हैं कोई इशू नहीं है, हिंदी में कितना लाते हैं कोई इशू नहीं है। अब अगर आप क्षेत्रीय में ला दिए, मैथ में ला दिए, EVS में ला दिए तो पास ऐसे ही हो जाइएगा आप, ठीक है। ओवरऑल सब्जेक्टली पास नहीं होना है, ठीक है। बहुत सारे अभी तक भी कंफ्यूज में है कि नहीं हर सब्जेक्ट में पास होना, नहीं, हर सब्जेक्ट में नहीं, ओवरऑल आपको स्कोर करना है, याद रखिएगा इस चीज को। गुड इवनिंग सभी को, जोहार, नमस्ते। 6 to 8 का भी क्लास चल रही है, ठीक है। 2 सेशन में अभी क्लास कर दिए हैं, 2 बार चलती है क्लास, ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि कल आपका हो गया फ्राइडे फिर सैटरडे, ठीक है। उम्मीद है कि फ्राइडे तक क्लास चलेगी, सैटरडे को भी क्लास चलेगी, लेकिन कुछ लोग जो है अपने सेंटर को निकल जाएंगे। और अच्छा है, बहुत सारे एडमिट कार्ड में भी दिक्कत हुए हैं, जैसे पाकुड़ दुमका के बहुत सारे सहायक अध्यापकों को चतरा भेज दिया गया है, जो कि सरासर जो है गलत है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, अब जाना ही होगा, ठीक है, एग्जाम लिखना ही होगा। हाँ, स्टडी जरूर शुरू कर दी जाएगी अभी तुरंत, कुछ बेसिक चीज हैं उसको बता लेते हैं, ठीक है। देखिए हम तो बार बार बोल रहे हैं, तैयारी तो जरूरी है ही, लेकिन एक सटीक रास्ता भी आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। देखिए बहुत सारे इशू होते हैं, ठीक है। ओमार सीट को सबसे पहले, ओमार सीट के लिए आपको 15 मिनट जो भी समय दी जाएगी उसको आराम से फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब स्टार्ट, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, स्टार्ट कौन सा पोर्शन से करना है, आप किसी भी पोर्शन से करें स्टार्ट, कोई इशू नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कुछ छोटी छोटी बात है उसको आप राइट डाउन कर लीजिए, यानी लिख लीजिए उसको, ठीक है। कुछ लोग जुड़ रहे हैं अभी, ओमार सीट, हाँ ओमार सीट मिलेगी आपको, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। खोटा का क्लास नहीं लेते, खोटा क्लास 9 बजे से है, ठीक है। 9 बजे खोटा वाले जितने हैं सभी जुड़ जाइएगा, ठीक है। हर विषय वार नंबर बताया जाए, देखिए विषय वार नंबर तो काफी बार जिक्र किया गया है, जैक का साइट खोलिएगा सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। एक ही चीज को कितना बताते रहेंगे, ठीक है, विषय वार। मैथ है 25 नंबर का, बाल विकास है आपका 25 नंबर का 1 to 5 में, 6 to 8 में वो 30 नंबर का कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मघी का क्लास कब होगा, देखिए मघी कब होगा ये मुद्दा नहीं है, मघी का जो आपको मॉडल सेट मिला हुआ है, ठीक है, जो आपने परचेस किया है अचीवर एकेडमी से, उसके पीछे कम से कम 10-12 मॉडल सेट दिया हुआ है, ठीक है। आप उसको जरूर कर लीजिए, कम से कम समय कम है, आप बैठिएगा तो 2-3 घंटा में वो खत्म हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए अब कुछ रूल रेगुलेशन जान लीजिए, ठीक है, सारा चीज बताएंगे, अभी थोड़ा सा आपको हम टिप्स देते हैं एग्जाम में कैसे अटेंड करना है। सबसे पहले आप देखिए एकदम सेंटर पे,
एकदम सेंटर पे बिफोर 1 घंटा आप पहुंच जाइए, ठीक है। आपका नजदीक है, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, ये नहीं देखना है, ठीक है। आप जितना हो सके यथासंभव आप जल्दी पहुंचिए सेंटर पे, ठीक है। ये सबसे बड़ा रीजन होता है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। सेंटर पे बैठिए, पानी पीजिए, कुछ नाश्ता कीजिए, थोड़ा सा इधर उधर टहलिए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, ठीक ना। करते करते आपका बुलाहट होगा, आप इंटर कीजिए, ठीक है। 5 मिनट भी आपको जो है सेंटर पे लेट नहीं करना है। भले आपको एंट्री दे दी जाएगी, लेकिन ये गलती आपका कम से कम 5 से 10 नंबर खा जाएगी। ये देखिए मेंटलिटी प्रेशर बहुत बड़ा चीज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो याद कीजिए आप हार्ड प्रश्न को भी बना के आइएगा। अगर कॉन्फिडेंस आपका लूज है तो आप जाना हुआ क्वेश्चन को गलत कीजिएगा, ठीक है। पहला रूल यही है कि आपको सेंटर पे किसी भी हाल में बिफोर पहुंचना है। अब बिफोर कहने का मतलब है कि 5 घंटा जाके वहां पे सो मत जाइएगा, उसमें भी दिक्कत है कि 5 घंटा पहुंच गए, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, आराम के चक्कर में फिर हराम हो जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अपना डिस्टेंस देख लीजिए, कितना उस रूट में ट्रैफिक है ये काउंट कर लीजिए आप, ठीक है। कितना समय लगेगा, किस टाइम पे आपको ऑटो मिलेगी, पर्सनल गाड़ी होगी, ठीक है। वो सब सारा चीज ध्यान में, ये देखिए छोटी छोटी बात है, याद रखिएगा, लेकिन ये आपका बहुत बड़ा चीज हथियार है, ये याद रखिएगा इस चीज को, ठीक ना। हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम को फेस किए हैं, हर चीज से मतलब हम लोग वाकिफ हैं, तो इसीलिए जो भी एक्सपीरियंस हमारा है और हमारी टीम का है उसके आप तक ले जा रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा सेंटर पे आपको बिफोर जाना ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और वो भी आधा घंटा नहीं, बिफोर 1 घंटा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। 1 घंटा आपको पहले पहुंचना। आप किस टाइम में निकलते हैं वो आपका तय किया हुआ समय रहेगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि एंट्री करने के बाद ऐसा देखिए बहुत सारा देखा जाता है एग्जाम सेंटर, एंट्री हुआ तो कोई वॉशरूम चल गए, मुंह कान धो गए, ये सब नहीं करना है, ठीक है। ये सब देखिए ये सब डर है, कोई वॉशरूम जा रहा है, मुंह धो रहा है, 4 बार पानी पी रहा है, ये सब उसको दिखा देता है कि कहीं ना कहीं बंदा डरा हुआ है, ठीक है। ये सब नहीं, सीधा आप जाइए सेंटर पे बैठिए इत्मीनान से, ओमार सीट आएगा, ओमार सीट रखना है, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखिए ओमार सीट आएगा, ओमार सीट के बाद आपके पास प्रश्न पत्र आएगा। दूसरी बात आप लोग देखिए, जब आपके एग्जामिनेशन हॉल में जब प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा इस चीज़ को, प्रश्न जब आएंगे तो वो पूरी तरह से सील पैक रहते हैं, ठीक है। उसमें से आपको नज़र दौड़ाना है कि क्या ये सील पैक है अथवा नहीं है। अगर किसी कारण बस सील पैक टूटी हुई रहती है क्वेश्चन पेपर का, तो आप तुरंत जो है वहां जो गाइड कर रहते हैं उसको तुरंत कंप्लेन कीजिए, ठीक है। ये सब देखिए, ये सब छोटी छोटी बात है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। हाँ उसमें नहीं भी दिखाता तो आप दिखाने बोलिए कि हमको सील पैक देखना है वहां पे, कि सील किया हुआ प्रश्न है कि नहीं है, ये सब चीज, ठीक है। ये छोटी छोटी बात है, ये आपका अधिकार के क्षेत्र में है, ठीक है। ह्यूमन राइट जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये सब चीज देखिए, ठीक है। दूसरी बात देखिए कि अब रंगना कहाँ से शुरू करेंगे। ओमार सीट आपने भर लिया, क्वेश्चन पेपर आपने निकाला, ठीक है। आपको जहाँ से मन करे, ऐसा नहीं है कि पहले मैथ मेरा इजी है तो मैथ, आप शुरू से शुरुआत कीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए शुरुआत से शुरू किए, क्वेश्चन बनाए, 2-3 क्वेश्चन बनाए, चौथा क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो चौथा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बना लेंगे, कुछ समय लगेगा, ठीक ना। जो भी क्वेश्चन आपको जरा सा डाउट लगे, याद रखिएगा एकदम कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको जरा सा डाउट लगे कि इसमें हमको टाइम लगेगा, ठीक ना, एकदम स्किप होइए, एकदम उसको आप रिमार्क कीजिए, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। उसको स्किप कीजिए। देखिए डरना नहीं है, ऐसा नहीं है कि 3 क्वेश्चन हमने शुरुआत से बनाया तो चौथा भी हम बनाएंगे ही। ये जिद जो है आपका समय खाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको 3 क्वेश्चन रेगुलर भी स्किप करना पड़े तो आप कीजिए, ठीक है। अगर इसमें आप फंस गए तो फिर आगे जो आपके प्रश्न दिखेंगे इजी वो आप छोड़ के आइएगा, ठीक है। टाइम, इसी में बोला जाता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरी बात, जो वहां पे गाइड करेंगे उससे पूछ लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन घर ले जाने का अलाउ है। अगर वो बोलेंगे नहीं क्वेश्चन आप प्रश्न पत्र जो है ले जा सकते हैं, तो उस स्थिति में आपको पहले क्वेश्चन में ही टिक करना है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। जैसे 150 नंबर का क्वेश्चन है तो 150 का अगर आप मान लेते हैं कि 70% निकालते हैं, ठीक है, तो लगभग 15 सते 105 क्वेश्चन, यानी आप 105 से लेके 110 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बुक में ही टिक कर लेना है, ठीक है। आप बनाते गए, जब आपको लगे कि नहीं हम 100 से पार अभी तक टिक कर दिए हैं, उसके बाद आप ओमार सीट पर रंगना शुरू कीजिए, ठीक है। रंगना ये बहुत अच्छा तरीका है समय बचाने का। नहीं तो समय क्यों नहीं बचता है पता है रीजन,
पहला क्वेश्चन देखें ए आया ए में रंगे, दूसरा क्वेश्चन आया बी आया बी में रंगे, सी में रंगे, डी में रंगे, करते करते जब आप अंतिम क्षण में जाइए तो पता चला समय बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक सही तरीका है कि आप जो है 150 का लगभग 70% प्रश्न जो है आप क्वेश्चन में टिक कर लीजिए। उसके बाद आप एकदम आराम से क्वेश्चन देखिए और रंगना शुरू कीजिए। आप यकीन मानिए आपके पास पर्याप्त टाइम रहेंगे, और जितने क्वेश्चन ये 30% जो आपके क्वेश्चन बच गए हैं उसके लिए आपको बहुत समय मिलने वाला है। आप उसमें क्या करते हैं, क्या लॉजिक लगाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो आप एग्जामिनेशन हॉल में देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब चीज है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ लोग जो है वो जानबूझ के फोन करते रहते हैं, जब जान रहे कि इस टाइम जो है क्लास का टाइमिंग है तो फोन कीजिए, है ना। यहाँ चूंकि कमेंट देखा जाता है तो फोन आने पे दिखता नहीं है। सेट अलग अलग रहेगा, ठीक है, सेट अलग अलग रहेगा लेकिन क्वेश्चन एक रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, किसी से भी आप अगल बगल से पूछने की कोशिश ही मत कीजिएगा, बेफिजूल है ये नहीं होने वाला है। ठीक ना, याद रखिएगा, एकदम दिमाग में इस चीज को डाल लीजिए। अगर आपका पहला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रपति कौन है ये पूछा जा रहा है तो आपके सामने वाला का वो नंबर पे 99 नंबर पे वो क्वेश्चन रहेगा। वो इतना नहीं है कि वो आपका क्वेश्चन बताने के लिए अपना क्वेश्चन को छोड़ देगा। ठीक है, गलती से भी नहीं पूछना है। हाँ, एक दो को इधर उधर हो गया वो अलग मैटर, आपका बहुत क्लोज है तब हो सकता है, अदरवाइज वो 1 2 3 4 नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, याद रखिएगा। ठीक है, अपना विश्वास, अपना कॉन्फिडेंस रखिए, अगल बगल के चक्कर में रहिएगा दिक्कत होगा, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज सबका अलग अलग रहेगा, इसीलिए जो है ना कुछ संभव ही नहीं है बताने का, कोई चूज नहीं। आप बोलिएगा कि नहीं ये वाला आंसर बता, वो खोजने थोड़ी जाएगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन कहाँ है मेरा, बताइए, ये चीज तो है, वो चीज है। ठीक ना, याद रखिएगा इस सब चीज को। ठीक है, तो ये पहले आपको क्वेश्चन सेट में अगर क्वेश्चन ले जाने का परमिशन मिले तब क्वेश्चन में टिक लगाइएगा, अदरवाइज अपने से कैलकुलेट करके लगभग 150 का 110 105 प्रश्न को आप पहले रंग लीजिएगा। ठीक है, 70% कवर करने के बाद आपके पास पर्याप्त समय बचेगा। या देखिए, कुछ कुछ ट्रिक होते हैं एग्जाम को निकालने के लिए। ठीक है, आप शुरुआत से भी रंगना शुरू कीजिएगा ना तो कहीं ना कहीं आपका समय नहीं बचने वाला, याद रखिएगा इस चीज़ को, समय नहीं बचेगा उसमें। लेकिन जो हम चीज़ बता रहे हैं आप इंप्लीमेंट कीजिए तो समय बचेगी, यकीन मानिए समय बचेगी उसमें। ठीक है, देखिए, जो मॉडल सेट आपको भेजी गई है वो वाकई में बहुत बेहतरीन मॉडल सेट बेची गई है। कोशिश कीजिए कि आप उसका हर प्रश्न को अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, समझ जाइए। ठीक है, देखिए, उर्दू मॉडल सेट भी दिया जाता लेकिन समय के कम अभाव के कारण जो है वो थोड़ा सा जो है नहीं कर पाए। खैर कोई बात नहीं है, जो आपको हम लोग ने गेस्ट पेपर दिया है उर्दू का वो काफ़ी है, सफिशियंट है। गुड इवनिंग। तो ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद रंगना शुरू कीजिए। ठीक है, याद रखिएगा कि बीच बीच में क्वेश्चन आपको फंसाने वाला बहुत सारे मिलेंगे, जो हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको लगेगा कि नहीं ये तो हम बना के पार होंगे, ये बन जाएगा, जरा सा टाइम लगे, 1 मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा लगे, स्किप कीजिए उसको, छोड़ दीजिए, बाद में देखिएगा उसको। ठीक है, टाइम बचेगा तो। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जब एक ही क्वेश्चन में आप अटक जाइएगा ना तो जब आप देखिएगा, जब आपके पास समय 5 मिनट रहेगा और जल्दी जल्दी जब पलटिएगा तो आपको अपने आप में पछतावा होगा कि हम यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे, ये सब क्वेश्चन कैसे छूट गया हमसे। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला कि पूरा शुरुआत से आप शुरू कीजिए, कोई इशू नहीं है, जो बने बनाते जाइए, जिसमें डाउट लगे उसको छोड़ते जाइए। जब आप देखिएगा, जब ये 150 क्वेश्चन पे आप आ जाइएगा तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हम 100 105 110 को हम टिक कर चुके हैं, बस अब रंगना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जो बच गया उसके बाद में फरियाते रहिएगा बैठ के। ठीक है, और यकीन मानिए वो भी सही होगा, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, आपको लगातार हम बार बार बोल रहे हैं, डरना नहीं है। आप 3 क्वेश्चन बनाएं, चौथा क्वेश्चन पे नहीं बन रहा है तो जिद नहीं करना है। ठीक है, बच्चों जैसा उसके 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रेगुलर भी छोड़ना पड़े तो आप छोड़िए तत्काल में। छोड़ने मतलब हमेशा के लिए मत छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा, ये बोल रहे हैं, आगे बढ़िए आप। ठीक है, जो बने उसको पहले कवर कीजिए आप। ठीक है, अपने आप को पहले सेफ जोन में कीजिए। 150 में हम बार बार बोलते हैं, 150 में 149 ही ला दीजिएगा तो थोड़ी ना राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा आपको, समझ रहे हैं ना बात को, ये चीज है। तो ये बात को आप समझिए, छोटी छोटी बात है लेकिन आपको ये समझ, नेटवर्क समस्या है। चलिए, हमारा तो नहीं है, आपका होगा, है ना, नेटवर्क समस्या। चलिए ये समझ में आ गई ये सब बात। ये जो मैंने ये जो
पॉइंट आपको बोला, इसको आप लोग इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। डरना, कोई डर जाते हैं, अरे 2 गो क्वेश्चन लगातार छूट गया, 3 गो क्वेश्चन लगातार छूट गया, ठीक ना, तो उसके बाद जिद पे अड़ जाते हैं, नहीं हम बनाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे, बस यही तो कहानी पलट गया आपका, यहीं पे आप समय लगा दिए, ठीक है। अभी जो मॉडल सेट दिए बहुत अच्छे अच्छे स्कोर लाए हैं मॉडल सेट में, ठीक है। याद कीजिए कम से कम 125 तक गया है स्कोर, याद रखिएगा इस चीज़ को, जो मॉडल सेट दिए हैं, ठीक है। 90 गया है, 95 गया है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है उसमें भी समझिए, उसमें भी जो 2.5 घंटा जो समय था ना, इसको पार कर दिया गया है, बताइए। तो ये समय के अंतर्गत ही आपको बनाना पड़ेगा ना, याद रखिएगा इस चीज़ को। समय मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और जो तरीका हम बता रहे हैं ये समय मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट तरीका है, याद रखिएगा। और देखिए दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए कि बहुत सारे प्रश्न बना रहे, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जो दिमाग में पहला उत्तर आपका दिमाग में खपे, एक्चुअल में वही सही होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अधिक बार ऐसा नहीं है कि अब वैसे ही करने लगिएगा आप लोग, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में 6 से 7 नंबर आपका, अगर आपका कोई प्रश्न पढ़ें और फर्स्ट में जो आपका दिमाग में वो चीज़ घूमे उत्तर, तो कहीं ना कहीं वो 90% चांस होता है कि वो ऑप्शन ही करेक्ट माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आप ए होगा कि बी होगा सी होगा, तो कहानी खत्म है, ठीक है, उसमें फिर गलत होती है, याद रखिएगा। जो फर्स्ट कहते हैं ना, फर्स्ट चॉइस, आप कपड़ा दुकान में कपड़ा लेने भी जाते हैं, याद कीजिए, गौर कीजिएगा, आप पहला कपड़ा जो देता है, उसके बाद भले हम 100 कपड़ा देख लेते हैं, बाद में वही लास्ट में उठा के ले जाए तो पहले देखे थे हम, ये सब कुछ है ना, साइकोलॉजी है ना, क्या कीजिएगा। सबका गोल गोल घूम रहा है, अच्छा सबका नहीं घूम रहा होगा, क्योंकि कम से कम 2 दिन कम से कम आप लोग कम से कम डाटा बचा कर रखिए, है ना, न तो गोल गोल घूमना ये भी थोड़ा दिक्कत वाली बात है ना। नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरा ठीक है मैडम, चलिए देखिए, ठीक है मेरा ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरा तो गोल गोल नहीं घूम रहा है। हाँ देखिए मैडम कौन है, गोल गोल, कोई बात नहीं है, गोल गोल घूम रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, घूमने दीजिए, वहाँ भी तो एग्जाम में भी आपको गोल गोल ही घुमाना है, ऐसे ऐसे, याद रखिएगा। अच्छा, वो मार्कशीट रंगने का भी तरीका होता है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि जो मन हुआ जहाँ से वो शुरू किए रंगना शुरू कर दिए, ठीक है। आपको हम बता ही देते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में हम बताएंगे शनिवार को, याद रखिएगा, ठीक है। ये 4 बॉक्स रहता है इस तरह से, ठीक है, 4 बॉक्स। अब 4 बॉक्स है तो कभी भी ऐसे जल्दीबाजी में ऐसे नहीं करना और बाहर नहीं कर देना है, वो फिर गलत हो गया, याद रखिएगा इस चीज़ को। कभी भी इस तरह से नहीं रंगना है आधा अधूरा, ये भी गलत तरीका है, ठीक है। कभी रंगते रंगते आपने पूरा गोल कर दिया, पता चला सर्कल से बाहर चल गया, बॉर्डर पार से, या दिखिए डिजाइन बनाने के चक्कर में कोई रह जाते हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। तरीका है, आप सेंटर पे पॉइंट को रखिए, ठीक है, आप घुमाइए, एक राउंड होइए आराम से, कुछ समय तो लगेगा, ठीक है, और उसके बाद आप सेंटर पे पूरा आराम से रंगिए, ठीक है, और पूरा रंगा हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। रंगने में गलती मत कीजिएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि सब मशीन चेक करेगी, जितना आपको मार्क शीट है सब मशीन चेक करेगी, इसको आप खासा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। और ज़बरदस्ती तो एग्जाम में करना ही नहीं है ना, याद रखिएगा। जिद को अलग साइड में रखना है, ठीक है, जहाँ दिक्कत हो, ठीक है, जहाँ लगे कि नहीं कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो आप बैठिए, गहरी सांस लीजिए, फिर उसके बाद शुरुआत कीजिए। 1 मिनट जाएगा, लेकिन उसके बदले आप 10 प्रश्न बना कर आइएगा, सही, ठीक है। किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं हो रहा है, ये और बात है कि इसको इस तरह से बना दिया गया है, समझ रहे हैं बात को ना, ऐसा नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। देखिए जरूरी था, जरूरी कहने का मतलब लोग इसलिए भी बड़ा एग्जाम समझने लगे कि बहुत साल से जो है लिखने को मिला नहीं कुछ, ठीक है, एग्जाम में बैठने को मिला, यही अगर टेट होते रहती समय समय पे तो ये डर था ही नहीं, समझ रहे हैं बात को। लेकिन क्या कीजिएगा, है ना, जब जगो तब सवेरा वाला बात हो जाता है इसमें, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत चीज़ आपको समझ में आएगी, मेरा भी ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उमार सीट के बारे में बताइए, तो बता तो दिए हम, ठीक है। जति वर्ग कितना में पास करें बता दीजिए सर। जनरल पूछ रहे हैं, जनरल 60 नंबर चाहिए, जनरल को आपको 60 नंबर चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। देखिए ब्लैक पेन यूज करना है और ब्लू पेन यूज करना है। जब ओमार सीट आपके पास आएगी ना, तो ऊपर में साफ साफ लिखा जाता है ब्लू या ब्लैक,
ठीक ना, वो भी बॉल पेन, ठीक है। हाँ, पेन के बारे में एकदम 2 पेन जरूर पकड़ लीजिएगा, एक ही कलर का, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम रंगना शुरू किए ब्लैक से, ब्लैक खराब हो गया, उसके बाद ब्लू से रंगना शुरू किए, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज कोई नहीं बताएगा। आप ब्लू ले जा रहे हैं तो ब्लू ले जाइए, 2 ब्लू 2 ब्लैक दोनों ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग। चलिए अब जो है अपना सेशन हम शुरू करेंगे, और सेशन बहुत ही मजेदार होगा। अब यहाँ पे हम नोट करेंगे कि किनका पहला उत्तर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड भी है, इजी भी है, मॉडरेट भी है, ठीक है। और पूरा काम वाला सब प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। बीच बीच में ऐसे प्रश्न होंगे जो आपका पसीना भी निकालेंगे, ठीक है। लेकिन उस पसीना को निकलने नहीं देना है, आप छोड़ दीजिए उसको, स्किप कीजिए, बात में उसको फैसला करते रहिएगा, ठीक है। समय बचेगा उसको करते रहिएगा। बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, इसको दिमाग में आप रख लीजिए, ठीक है। एकदम हटपन और जिद्दीपन, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं दिखाना है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बनेंगे, याद रखिए, यकीन मानिए, लेकिन सही क्वेश्चन आपको वहां छांटना होगा, खोद खोद के निकालना होगा, ठीक है। याद रखिएगा, गेहूं होता है ना, उसमें बहुत सारे कंकर होते हैं कि नहीं होते हैं? बस सेम चीज इंप्लीमेंट है आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, ऐसा नहीं सिर्फ आप ही का, ठीक है। तो वो कंकर निकालते हैं ना, तो वही चीज, वही कंकर को निकाल के पहले फेंकना है, और उसके बाद आपको वहां पे तैयार करना है मटेरियल, ठीक है। शुरू किया जाए। चलिए बहुत थोड़ा समझाते भी जाइएगा सर। हाँ, तो तभी तो समझा ही रहे हैं, पसीना निकलने मत दीजिए, कर 2 दिन बाद परीक्षा। हाँ, एकदम बहुत बढ़िया है, ठीक है। पसीना क्या निकलेगा, सब एकदम अच्छा कॉलेज वॉलेज में पढ़ा है सेंटर आप लोग का, ठीक है। कैमरा भी लगा हुआ है चारों तरफ से, है ना। चलिए चलिए अब शुरू किया जाए। चलिए, जो नहीं जुड़े हैं सभी को जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिंक शेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे देखिए, लास्ट मोमेंट पे हम बार बार, उस समय भी जब क्लास लेते थे तो हम बोलते थे कि आपने कितना प्रैक्टिस किया, कितना दौड़ का प्रैक्टिस किया, रनिंग का प्रैक्टिस किया, ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। आपका अंतिम आप जो छोर होता है, अंतिम में आप कितना स्पीड से भागे हैं, ये मायने रखता है, ठीक है। याद रखिएगा, लास्ट मोमेंट पे। चलिए अब शुरू कर दिया जाए क्लास, ठीक है। आपके सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन, उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। हाँ, दमदार ट्रिक के साथ सब बताएंगे। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। मैथ में तो एक भी प्रश्न छोड़ के आइएगा, ठीक है। जो करना है, जितना बन रहा है बनाइए, कोई इशू नहीं है। जो नहीं भी बन रहा है उसको भी बनाइए। अब कैसे बनाइएगा, ठीक है। मैथ ऐसा चीज है ना कि देखिए, लॉजिक, बात को समझिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि मैथ अब पहले जमाना वाला मैथ नहीं रहा, अब हो गया लॉजिक, ठीक है। नहीं बुझाता है, जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, भाग कीजिए, गुना कीजिए, मारिए, ऑप्शन मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और उसमें भी नहीं मिला तो फिर उसके लिए यहां हम भी बताएंगे भी। चलिए बहुत बढ़िया है। हाँ, रिलैक्स हो जाना है, कोई मतलब ऐसा नहीं है, समझे कि ना। बाकी तो हम लोग है ही, ठीक है। किसी तरह का परेशानी हो, दिक्कत हो, आप कभी भी कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। चलिए शुरू किया जाए अब। चलिए लीजिए पहला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे यहाँ पे किनका स्पीड उत्तर आता है, ठीक है। बोलिएगा तो हम टाइमर भी सेट कर सकते हैं इसमें। बाकी हम बताएंगे शनिवार को भी जो बताएंगे, ठीक है। देखिए ये प्रश्न देखिए, आप समझिए, ऐसे प्रश्न पूरा चांसेस है एक प्रश्न आएगा इससे, ठीक है। ये चीज रहेगा, हो सकता है यहाँ पे कुछ बदल के देगा, लेकिन इस टाइप के प्रश्न आपके आकलन में बनते नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यदि ए का वेतन, ए का जो पेमेंट है, वेतन है, बी से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, ये बताइए। चलिए चलिए देखते हैं किनका उत्तर। हम लोग पढ़ते थे ना, कोई ट्रिक का चर्चा नहीं होता है। हाँ चलिए बताइए, आंसर देख रहे हैं किनका पहले सबसे स्पीड में उत्तर आता है। जल्दी जल्दी देते जाइए आवाज, क्योंकि समय भी जो है ना वो आपको एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा। देखिए आंसर, खुर्शीद अंसारी जी का आंसर आया सबसे पहले 20%। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, पहला का तीसरा, दूसरा में आंसर आया है अजय सिंह का, ठीक है। कुलदीप सिंह का, उनके बाद दीपक कुमार जी का आंसर आया है। तो खुर्शीद जी का जो है वो सबसे पहले उत्तर आया है, और बहुत ही क्षणिक समय में। तो ये सब देखिए बहुत बेहतरीन चीज है, ठीक है। ये सब काम देगा आपको, ठीक है। ये एग्जाम का सबसे बड़ा हथियार है। और याद रखिएगा कि आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है। आप
अभी तक जितना चीज देखे हैं, महसूस किए हैं, आपका अधिकतर दिमाग ही काम करेगा एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारा चीज पढ़ाया वो चीज आप भूलिएगा, ये भी हकीकत है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल पर रख लिए तो बता रहे हैं कि हार्ड हार्ड क्वेश्चन आप बना करिएगा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि ये नहीं आया वो नहीं आया, आप जो सोचिएगा वो आएगा ही नहीं, हम बता रहे हैं ना आपको ना। हाँ, इसीलिए एक्स्ट्रा सोच के चाहिए, ये सोच के जाइए कि हम जो उम्मीद किए हैं उससे परे होगा। चलिए चलिए 25% भी आ रहा है किन्हीं का, सुरेश कुमार पान जी। चलिए, ये जो कि सरासर गलत है। देखिए अभी स्टार्ट करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, बड़ा सिंपल है। दो तरीके से प्रश्न इसमें बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है, इसको नोट कीजिएगा, ये पोर्शन जो है यही आपका पूरा रूल और रेगुलेशन ट्रिक उरिक सब काम करवाएगा, ठीक है। यहां देखना है कि यहां क्या, यहां दो ही चीज हो सकता है, या तो आपका अधिक हो सकता है, रुकिएगा, या तो क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है, या तो वहां पे कम हो सकता है, यही चीज है, यही हो सकता है ना। तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, इसको नहीं देखना है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। इस लाइन को नहीं देखना है, आपको देखना है इसको, इसमें क्या है, अधिक है या कम है। अगर अधिक है तो उसका सिंपल सा अधिक, जितना अधिक है उसको लिख दीजिए ऊपर, और जितना अधिक है उसको 100 में जोड़ दिए, 100 प्लस अधिक यानी जितना अधिक है। और चूंकि प्रतिशत की बात हो रही है तो हम बताए हैं कि जब जब आप प्रतिशत निकालिएगा 100 से गुना कीजिएगा, बस, आसान है। या ऐसा ही बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। लेकिन बच्चा वाला क्वेश्चन उसी के लिए होगा जिसने चीजों को समझा है, जो तैयारी किए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए अधिक कितना है, 25, 25 लिख दिए। 100 प्लस अधिक यानी 100 में 25 यानी 125। और चूंकि प्रतिशत निकालना है तो 25 पचे 125, अब 5 से 100 कट जाएगा यानी 20, तो आ जाएगा कुल मिला के 20%। क्लियर है। ये जब अधिक रहा यहां तब इसको मत जाइएगा, यहां क्या है, नहीं है, एक अधिक है तो दूसरा कम, भैया होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई चीज किससे कम है तो एक जो अधिक होगा ही, उल्टा चलता है। अगर आपको कम वाला पूछ दे तो वो सेम फंडा, कम है कम लिख दिए। अब कम मतलब होता है माइनस, अधिक मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो अब इसमें उसमें अधिक वाला को जोड़े थे, इसमें कम वाला इसमें 100 में घटाएंगे और गुना 100 कर देंगे, आपका कम वाला निकल जाएगा। क्लियर है। किन्हीं को डाउट बताइए जल्दी से, किन्हीं को डाउट है तो तुरंत पूछिए, क्योंकि आगे वाला प्रश्न हम बताएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। दो तरह के प्रश्न इसमें बनते हैं, अधिक वाला एक कम वाला, दोनों बता दिए हैं। औरली बनेगा, देखिए बहुत सारे प्रश्न आप एग्जाम में मुंह से कोशिश कीजिए, जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न में पेन उठाइएगा, ठीक है। हर प्रश्न में पेन उठाना भी दिक्कत है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। किन्हीं को दिक्कत है तो तुरंत कमेंट कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए आते हैं दूसरा प्रश्न में। जो नहीं जुड़े हैं अपने साथियों को भी सहायता कीजिए आप लोग, ठीक है ना, सहायता करने। देखिए ज्ञान ऐसा चीज है ना कि जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए नो प्रॉब्लम सर, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। एकदम तैयार रहिएगा, आपको मिलेगा अच्छे अच्छे चीज मिलेंगे। पंचभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा, एक क्वेश्चन बनते नजर आ रहे हैं आपके आकलन में, याद रखिएगा इस चीज को। जरा सा भी ध्यान इधर से टस मस मत कीजिएगा, लास्ट मोमेंट है, तैयारी तो करना होगा भैया, याद रखिएगा, न तो अच्छे अच्छे कन्हैया डूबते नजर आएंगे आकलन में, याद रखिएगा इस चीज को। हाँ, जरा सा इधर से नजर भटका, आपका 1 नंबर गया, और एक एक नंबर कीमती है आपके लिए, याद रखिएगा। 60 से 59 भी हुआ तो आप मार्केट में हल्ला करते रहिए कि 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से, कोई नहीं सुनने, आपने आकलन पास नहीं किया, ये होगा, ठीक है। देखिए हम डरा नहीं रहे हैं, आपको सचेत कर रहे हैं, याद रखिएगा, डराना अलग होता है, ठीक है। चलिए देखिए आंसर आया, स्पीड में आया, किनका आया है देख लेते हैं। सबसे पहले आया है एमडी शहादत जी का बी नंबर। चलिए बी नंबर आया है, बहुत जबरदस्त आंसर है आपका सर। चलिए ये हुई ना बात। उनके बाद दीपक जी का आया है, उनके बाद आया है कुलदीप सर का आया है, ठीक है। 3 ही नाम हम पुकारेंगे जिनका उत्तर आया है, ठीक है। अब आप लोग देते जाइए उत्तर। हाँ बताइए फटाफट बताइए। 450 भी आ रहा है किन्हीं का, 450, बहुत बढ़िया, ठीक है। 450 वाला है ना,
देखिए अकबकाना भी नहीं है कोई क्वेश्चन में, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है, याद रखिएगा 2 बार रीड कीजिएगा, 2 बार में बना तो ठीक है, और तीसरा बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़िए आप। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि देखिए माथा पटकने से कुछ होने वाला है क्या, है कि ना? माथा पटकने से अगर किस्मत बदलती तो अभी समझ रहे हैं हम लोग का किस्मत कहाँ रहता, तब ये चीज है। तो ये सब कुछ कुछ चीज है ना। चलिए देखिए, कभी भी इसमें भी 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, याद रखिए। कभी भी अंतःकोण का योग पूछा जाए, पंचभुज जिसको हम लोग बहुभुज के नाम से जानते हैं, चाहे चतुर्भुज हो, ये भी बहुभुज में आते हैं, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, ये सारे पंच मतलब बहुभुज में आते हैं। ठीक है, बहुभुज के बारे में हम बता रहे हैं, बहुभुज जिसमें 2 से अधिक भुजा हो वो बहुभुज हो गया। ठीक है, तो कभी भी आपको अंतःकोणों का योग पूछा जाए, बहुभुज का, बहुभुज समझ रहे हैं ना, बहुभुज के अंतःकोणों का योग पूछा जाए तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू 90 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर है? बस अब चाहे वो पंचभुज का पूछे, चाहे वो षष्ठभुज का पूछे, चाहे वो अष्टभुज का पूछे, चाहे वो चतुर्भुज का पूछे, समझ में आ रही है बात? आ रही है? क्लियर है? दिमाग में एकदम डालते जाइए। ठीक है, अब देखिए n क्या है, यही तो है भैया, यही है ना। n मतलब कितना भुजा वाला पूछा है, n मतलब भुजाओं की संख्या, n मतलब नंबर ऑफ भुजा। ठीक है, कह सकते हैं आप साइड, नंबर ऑफ साइड कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे पंचभुज में क्या गो भुजा होगा बताइए? 5 गो होगा, षष्ठभुज में 6 गो होगा, अष्टभुज में 8 गो होगा। क्लियर है? तो यहां 5 है, 5 है, तो यहां 5 कर दिए। अब फिर बोलता है n में 2 घटाइए, यानी जितना भुजा है उसमें 2 घटा दीजिए, तो भुजा तो वही है 5, पंचभुज पूछ रहा है, याद रखिएगा 5 भुजा वाला। 2 गुना उसको 90 से कर दीजिए, डिग्री नहीं भी लिखिएगा चलेगा, नहीं तो बहुत लोग डिग्री लिखेंगे 900 समझ लेते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, सोचने वाला का कमी नहीं है। 90 अब कीजिए, 5 हो गया, ब्रैकेट जब हटता है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, सब जान रहे हैं बोर्ड मास का नियम। 5 में 2 घटाइएगा तो 3, रुकिएगा गलती हो रहा है कहीं ना कहीं, पंचभुज, चलिए बताइए, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का बहुभुज में अंतःकोणों का योग बताइए। 90 या 180? 90, 90 ही होगा। प्रश्न को देख लीजिए फिर से, चलिए बताइए, आवाज आ रही है? ओके है? कमेंट रुक गया है आप लोग का, रुकिए सेटिंग करने दीजिए।
आवाज मिल रही है? रुकिए, आवाज किन्हीं को दिक्कत है आवाज में? आ रही है आवाज? देखे तो आ रहा है, आवाज आ रहा है। रुकिए। आवाज आवाज नहीं आ रही, आवाज चेक कीजिए तो एक बार, आवाज आ रही होगी अब। यस कीजिए। आवाज आ रही है? चलिए चलिए ठीक है, बीच में आवाज कहीं गायब हो गया था। चलिए, हाँ तो देखिए, तो ये हो गया पंचभुज के अंतः कोणों का योग। कितना उत्तर आ गया आप लोग का? जी सर, अब आवाज आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। चलिए देखिए, कभी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालना हो तो इसमें क्या होता है, कितना बहुभुज है, एन, एन माइनस टू कर दीजिए और गुने 180 डिग्री कर दीजिए, बस सिंपल। 90 नहीं होगा, एन कितना है, 5 माइनस 2 गुने 180, 80 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 3 और 180 हो गया 18, 3 54, यानी जिनका उत्तर 540 आया है उनका सही। आवाज वाज क्लियर है? हाँ, बीच में कभी भी आवाज चल जाए तो आप लोग तुरंत बोलिए। पंखा चल रहा है कि? चलाइए। चलिए बहुत बढ़िया, n माइनस टू गुने 180 अंतः कोणों का। देखिए इसमें एक दूसरा प्रश्न भी बनता है, याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि बहिष्कोण, बहिष्कोण के बारे में अगर पूछे तो बहिष्कोण अगर आपसे पूछ दे तो उसका योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है, चाहे वो पंचभुज हो चाहे वो षष्ठभुज हो। क्लियर है? किन्हीं को दिक्कत? ठीक है, आवाज ठीक है। चलिए, यस क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब आगे जल्दी जल्दी। बीच में आवाज कहीं गायब हो गया तो उसके कारण। चलिए ये बनाइए, ये देखिए, ये आप लोग के लिए प्रश्न है। 7 प्लस 2 रूट 10 का वर्गमूल है, क्या है बता दीजिए। ये नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के लिए। देखिए अब पूछ रहे हैं कोई कि 3 कैसे हुआ, बताइए। n हो गया 5, यानी जितना पंचभुज है 2। अब 5 में 2 घटाइएगा तो हम जानते हैं कि 3 होता है। अब पता नहीं आप क्या जान रहे हैं। चलिए, तो 18 3 54। क्लियर है? आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए फटाफट, और सारे क्वेश्चन हैं तुरंत करेंगे उसको। यस क्लियर है। देखिए क्या बोलता है, 7 प्लस 2 रूट 10, 2 रूट 10 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का साइन कुछ इस तरह से होता है। वर्गमूल अगर बोलेंगे 16 का तो तुरंत बोलिएगा 4 होता है, बोलेंगे 25 का वर्गमूल तो बोलिएगा 5 होता है, 64 का वर्गमूल बोलेंगे तो बोलिएगा 8 होता है। यही होता है वर्गमूल। तो वही चीज इसका निकालिए वर्गमूल, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालिए, देखते हैं किनका उत्तर आता है। फटाक सुना, किनका उत्तर आता है, चलिए बता दीजिए। बी, बी मतलब 2 प्लस रूट 5। अब देखिए गलत। 3 का सी, 2 रूट प्लस 2 5। कौन है? संतोष जी, संतोष जी ने। अजय सिंह 3 रूट 10, गलत है। नारायण जी का, नारायण कुमार, नारायण कुमार, उनका उत्तर सी आ रहा है। देखते हैं कितना उत्तर। देखिए अब देखिए, कुछ क्वेश्चन आपका शुरुआती दौर में आसान लगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कुछ आपको अलग दिख रहे हैं, ठीक है, अलग दिख रहे हैं। लेकिन अब यही सब क्वेश्चन पे आप जिद कीजिएगा तो समय का लॉस होगा। बनेगा ये भी बहुत आसान आसान ट्रिक है ये, ठीक है। कुछ नहीं करना रहता है इस समय, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न को देखिए, जितना आपको हार्ड लिखे उतना ही आसान बनता है ये चीज, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए आइए आइए, डी 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 रूट 3 प्लस 2। देखिए अब ऐसे प्रश्न कैसे बनते हैं उसको थोड़ा सा आप ध्यान में दीजिएगा। देखिए क्या करते हैं कि आपके पास है 7 प्लस 2 रूट 10, यही चीज है, ठीक है। तो हम देखिए यहां पे क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे अपने से। देखिए 7 जो है 2 और 5 में टूट सकता है,
अगर 2 और 5 को जोड़े तो 7 ही होगा, होगा ना। तो इसको हम 7 के बदले 2 + 5, ये सब देखिए रटने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ 2 है और यहाँ भी 10 को हम तोड़ेंगे और 10 को आप यहाँ पे तोड़ सकते हैं कैसे बताइए, √2 × 5 कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे जोड़ के 7 लाना था और यहाँ पे गुना करके, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, बताइए कोई फर्क पड़ा, बताइए कहीं से आपको कहीं कोई दिक्कत लगा, बताइए। ये समझने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। 2 + 5 + 2, 7 को हमने किस में तोड़ा, 2 + 5 में 7 हो गया। 2 था, √10 को, √10 को हमने तोड़ा √2 × 5, ठीक है। अब देखिए आप एक चीज सीखे होंगे, सुनिएगा, जब हम क्लास लेते थे कि √2 को √2 के साथ गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू सिर्फ कितना होता है, 2। √5 को √5 के साथ गुना कीजिएगा तो 5 होता है, घातांक को करनी का है ये, ठीक है। √7 को √7 से कीजिएगा तो 7 होगा। रूट मान लेते हैं कि रूट, और बताइए √3 को √3 से कीजिएगा तो इसका उत्तर सिर्फ 3 होगा। यानी सेम बेस वाला, सेम डिजिट वाला अगर रूट में है तो सिर्फ संख्या में बदल जाता है, वो क्लियर है, संख्या में वो बदल जाता है, ठीक है। तो यही चीज है। अब बताइए कि √2 को, सिर्फ 2 को हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं, क्या कोई फर्क पड़ा? √2 गुने √2 2 बन जाएगा, क्लियर, समझते जाइएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको फंसाएंगे, याद रखिएगा इस चीज को, हम इसका डायरेक्टली आंसर भी बताएंगे। अब 5 को √5 गुने √5 आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों गुना होके 5 होगा। अब बताइए प्लस है तो प्लस कर दिए। अब देखिए रूट के अंदर 2 भी है 5 है, हम दोनों को फिलहाल के लिए अलग अलग दे दिए, हम दोनों को अलग अलग कर दिए। देखिए कुछ दिखेगा आपको यहां पे, ठीक है। अगर हम √2 को a माने, √5 को b माने तो ये बनता है a + b का होल स्क्वायर का सूत्र में, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। देखिए कैसे, आप ये 2 बार है ना, तो √2 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, बात वही है, √2 का स्क्वायर रूट गुना √2 और √2 गुना √2 सिर्फ 2। देखिए सिर्फ हम खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहां भी कर सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और ये देखिए यहां पे 2 छूट रहा है, यहां पे 2 था तो 2 हो गया, और ये हो गया इनटू √2 गुने √5। अब देखिए यहां से एक सूत्र निकल के आ रहा है आपका, कि आप जानते होंगे कि a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, बताइए a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है कि a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, यही होता है ना। तो हम फिलहाल के लिए इसको a माने, इसको b माने, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर + 2a और √5 यानी b। तो ये मेरा तैयार हो गया किसमें, ये देखिए यहां देखते हैं, √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर में ये बदल गया। और जब इसका आप रूट निकालिएगा, वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल निकालना है, याद रखिएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कट जाते हैं, तो बन गया √5 प्लस √2 प्लस √5, इसका फाइनल उत्तर हो गया। देखिए ये सब क्वेश्चन बीच बीच में आपको दिखेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि आपका मैट्रिक स्तरीय और इंटर स्तरीय एग्जाम हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, बहुत को सोचते हैं इंटर स्तरीय सिर्फ बोलने के लिए, मैट्रिक स्तरीय नहीं, आपको वहां से कुछ प्रश्न दिखेंगे, यकीन तौर पे दिखेंगे, याद रखिएगा। 2 बार, चलिए, हाँ बहुत बढ़िया, समझ में आया। तो ऐसे प्रश्न अगर कभी मिल जाए आपको एग्जाम में तो कुछ नहीं करना है, ये सब झमेला नहीं करना है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको बस यही देखना है कि ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन एक ही संख्या से कॉम्बिनेशन करके बना है, बस आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर 110% आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे 2 संख्या हमको लेना है, जिसको जोड़ने से ये संख्या आएगा, और वही संख्या लेना है जिसको गुना करने से। तो बच्चा भी बता देगा सर एगो 2 होगा और एगो 5 होगा, जोड़िएगा तो 7 और गुना कीजिएगा तो 10। अब बस रूट दोनों में पहना दीजिए, अब प्लस कर दीजिए, आपका आंसर दिख जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सब कुछ चीजें हैं, ये सब प्रश्न डायरेक्टली बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न और देंगे, सिर्फ इसको फोकस करना है और इसको फोकस करना है। यानी 7 5 और 2 का कॉम्बिनेशन से बना है जोड़ के, और 10 जो है वही 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से गुना करके बना है, वही दोनों में आंसर होगा, जो भी होगा रूट में होगा, बस आ गया। अब इसमें देखिए ई तो छटा गया, √6 का कहानी नहीं है, इसमें देखिए √5
लेकिन ये रूट में नहीं है, ये भी कहानी खत्म है। 3 का कहानी सवाल उठता है, तो यही तो आंख मूंद के मारेगा, अंधो लोग मारेगा इसको। समझ में आया ना? बना कैसे उसको भी हमने बता दिया। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए हाँ देखिए, ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में आपको टॉर्चर करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तत्काल में इस ऐसे ऐसे प्रश्न को आपको स्किप करना है, ठीक है। चलिए अब स्किप क्या, अब अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको देखिए, इसको और इसको देखना है, ठीक है। अब ऐसा 2 संख्या लिखिए, 7 भी आना चाहिए। 2 संख्या जिसको जोड़ने से 7 आ जाए, और जिस जोड़ है ना, देखिए जोड़ है तो जोड़ने वाला, घटा और घटाने से, ठीक है, और गुना करने से 10 आ जाए, तो आपका संख्या दिख रहा है 2 और 5, जिसमें 2 5 दिखे वही आंसर। ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये छटा गया दूगो ऑप्शन, आपका कहानी खत्म। अब इसमें देखिए, अगर ये भैया रूट में है तो इसको भी रूट में रखना होगा, इसको काहे छोड़िएगा, तो ये दोनों रूट में है तो ये ऑप्शन बन गया। कुछ कुछ चीज आपको डायरेक्टली भी बनेंगे, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन हमेशा आसान बनते हैं। चलिए इसका विधि बता दिए, आराम से डायरेक्टली ट्रिक से कीजिए, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, फटाफट क्वेश्चन है, अभी लंबा क्वेश्चन है। अब बताइए कि पाई क्या है। ये प्रश्न 110% आपके आकलन में दिख रहे हैं, याद रखिएगा। पाई कैसी संख्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, रेशनल है, इरेशनल है, पूर्णांक है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे। जो रियल नंबर है ऐसे बताना है कि आपको पाई क्या है, ठीक है। देखते हैं किनका उत्तर। हाँ, इसका शॉर्ट ट्रिक हमने बता दिया कैसे करना है। चलिए चलिए, पाई क्या है बताइए? परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बताइए फटाफट। ये प्रश्न आपका आकलन में गिर रहे हैं, याद रखिएगा इस चीज को। डी 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 में आता है इरेशनल, यानी किनका सबसे पहले उत्तर आया? उत्तर आया पुष्पा देवी जी का। चलिए बहुत बढ़िया मैडम आपका। चलिए यही चीज आप दिमाग में ठान लीजिए, ऐसा ही उत्तर देना है आपको एग्जाम में, ऐसा ही उत्तर आपको देना है एग्जाम में। चौथा का डी, चौथा का डी। तो याद रखिएगा, पाई जो है 2 संख्या, एकदम दिमाग में रट लीजिए इस चीज को, ठीक है। 2 संख्या 0 और 1 पाई। एक क्वेश्चन आपका आ रहा है, ठीक है। पाई क्या है? एक मैथमेटिकल साइन है, गणितीय समझिए, ये संकेत कहा जाता है इसको, ठीक है, जिसका मान होता है 22/7 या फिर 3.14, ठीक है। 0, अगर 0 पूछे तो 0 आपका रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। एकदम दिमाग में खपा लीजिए इस चीज को, कभी मत भूलिएगा। ये 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? तो ये है अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का वैल्यू क्या हो जाता है? फिर परिमेय में बदल जाता है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। पाई का अगर मान पूछे तो परिमेय, और सिर्फ पाई साइन के बारे में पूछे तो अपरिमेय, और 0 आपका परिमेय संख्या होती है। एक क्वेश्चन आकलन में आपको दिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, एकदम नहीं भूलिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ा जाए, किन्हीं को इसमें डाउट नहीं होगा। 0 और पाई 2 तरह का प्रश्न बनते हैं और दोनों हमने आपको करा दिया, ठीक है, याद रखिएगा। पाई का मान पूछेगा तो परिमेय, सिर्फ मैथमेटिकल साइन के बारे में पूछेगा, संकेत के तो अपरिमेय, लेकिन 0 अगर पूछा तो परिमेय संख्या, याद रखिएगा, ठीक है। परिमेय जो P/Q के रूप में जिसको दर्शाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, इसको बनाइए। इनका उत्तर, किनका उत्तर सबसे पहले आता है? 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितनी है? 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न को कौन सबसे पहले उत्तर देते हैं, जल्दी बताइए, एकदम जुड़ के रहिए। एक एक प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 25 में 25 मैथ लाना है तो रिजल्ट तो ऐसे भी हो जाएगा हंसते खेलते, याद रखिएगा इस चीज को। अब मैथ का एक भी प्रश्न आप छोड़िएगा नहीं गलती से, चाहे जोड़िए, घटाइए, भाग लगाइए, उछालिए, गिराइए, पटकिए, लेकिन उसका उत्तर लाइए। समझे कि ना बात को? कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं ना, सिर्फ जोड़ने गुना करने से भी आंसर आ जाता है, आपको लगेगा नहीं कि ये उत्तर होगा कि ना हो, लेकिन वही होता है वास्तव में। चलिए बताइए कि 50 से छोटे धन पूर्णांकों में
अभाज्यों की संख्या कितनी है बताइए। दो तरह के प्रश्न आपके यहां पे बनेंगे, एक अभाज्य और एक होता है भाज्य। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, अभाज्य और भाज्य। तो देखिए समझिए चीजों को पहले, किनका उत्तर आया सबसे पहले, चौथा का डी 15, बहुत बढ़िया। पहले का उत्तर नहीं है ना, वही है ना, बी 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 डी डी बी बी डी। देखिए अब ऐसे प्रश्न भी हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्न भी हैं जो आप गलती करके आइएगा, लेकिन बहुत ही आसान कहा जाता है इसको, ठीक है। पहले तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य यानी प्राइम नंबर। ये होता क्या है, आखिर ये होता क्या है, बहुत को नहीं समझ पाते हैं। याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, समझ में आया, जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या, यानी जो सिर्फ 2 संख्या से भाग लग सकती है, तीसरा नहीं काटे, तो वही अभाज्य होता है। याद रखिएगा प्राइम नंबर। जैसे एक या मन में डाल लीजिए, एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। एकदम जब भाज्य और अभाज्य की बात हो तो एक को सोचना गुनाह है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। बहुत को एक भी बोल देते हैं, अरे एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। स्पेशल नंबर का दर्जा इसको प्राप्त है, ठीक है, ये चीज याद रखिए। 15 बहुत बढ़िया, मकबूल जी बहुत बढ़िया आपका उत्तर है, इरफान जी डी, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभाज्य संख्या एक सोच, जब भी अभाज्य भाज्य की बात हो तो एक का सोचना गुनाह है। अगर एक सोच लिए तो समझ लीजिए बहुत बड़ा क्राइम कर दिए हैं आप, ठीक है, इसको सोचना ही नहीं। अब स्टार्ट करते हैं 2 से। तो अभाज्य में हम क्या बोले, जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। देखिए आराम है, 2 ही गुणनखंड कहने मतलब कि 1 2 जो है वो किससे किससे भाग लगेगा, 1 से भाग लग जाएगा और 2 खुद 2 से लग जाएगा, तीसरा कोई है नहीं है, तो ये अभाज्य, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 देख कैसे चेक करते हैं, 3 1 से लगेगा और किससे, 3 से, और कोई है नहीं है, तो ये अभाज्य। और बताइए 4 का भी देख लेते हैं, 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा और ये 4 से भी लगेगा, तो समझ में आ गया ना कि 2 से जहां अधिक हुआ तो कन्वर्ट हो जाता है भाज्य में, नो डाउट। समझ रहे हैं, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा ऐसा ट्रिक, ठीक है। समझ में आया कि भाज्य अभाज्य क्या होता है, तो 4 फिर आपका नहीं होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट है, 2 से। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 तो काउंट करेंगे नहीं, 2 तो इसमें चल गया, 3 इसमें चल गया, तो 4 है ना बचा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो यही होती है। और यहां पे अभी देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से ना एकदम। एक फिर लिखे हैं कौन, गीता जी, है कि ना। हम बोले फिर ये सब गुनाह नहीं करना है एक सोच के, जब भी भाज्य अभाज्य की बात हो एक सोचना भी गुनाह है, याद रखिएगा, ठीक है। जो स्टार्ट करना है 2 से कीजिए और तुरंत हम कुछ भी पूछ दे सकते हैं। मान लेते हैं कि 39 पूछ दिए, कैसी संख्या है नहीं जान रहे हैं, तुरंत घेरा मारिए, 1 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 13 से जाएगा, 49, बहुत सारा हो गया, 2 से अधिक हो गया ना, तो 2 से जो अधिक हो गया वो भाज्य में, क्लियर बात है। जहां 2 में रुक गया, 2 को संख्या काटे तो अभाज्य में। कितना आसान है, इससे आसान कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। वो सब मत रटिएगा, स्वयं से 1 से आज रटिएगा, 10 दिन बाद भूलिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या बहुत बढ़िया 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। यहां से प्रश्न क्वेश्चन में क्वेश्चन बन रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ 25 क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं, आपका पूरा मैथ खत्म कर देंगे हम, अगर ध्यान से अगर देख रहे हैं तो, ठीक है। चलिए देखिए 50 से अब आते हैं ओरिजिनल प्रश्न में, लिख लिए होंगे उम्मीद है। 50 से छोटे कितना है, 50 से जितना छोटा संख्या है उसका संख्या गिनना है, वो भी अभाज्य होना चाहिए। 1 तो होगा नहीं, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 होगा, 10 भी नहीं, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 हो गया, 14, 15, 16, 17 होगा। देखिए जो भी संख्या सिर्फ 2 गो खुद से 1 से, ठीक है, 2 गो गुणनखंड होगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 24, 25, 26, 27, 27 भी नहीं होगा, 28, 29, उसके बाद कौन सा 30 नहीं होगा, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 हो गया, 38 हो नहीं होगा, 39, 40, 41, 42, 43, 44 नहीं होगा, 45, 46, 47, 47, बस गिन लीजिए 15 गो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर
3 2 5, यानी टोटल कितनी संख्या है? 15 है। ठीक है, देखिए कुछ कुछ चीज को ट्रिक से मत कीजिएगा, बता रहा, कुछ कुछ चीज को बेसिक ही रहने दीजिएगा। ठीक है, आज कीजिएगा कल भुलाइएगा। ठीक है, ये सब जो पहले से क्लास कर रहे हैं उनको तो सारा चीज पानी लग रहा होगा। ठीक है इसीलिए हम लोग बोलते थे कि जुड़िए जुड़िए जुड़िए, है ना। खैर, जब जगो तब सवेरा वाला कहानी है, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चले लीजिए फटाक से क्वेश्चन लीजिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए बताइए, फटाक से बताइए, तुरंत बताइए। आवाज क्लियर है? बीच बीच में बोलते रहिएगा, नहीं तो पता चलता बोल रहे हैं सुनाई नहीं, बीच में जैसे हो गया था। किनका उत्तर सबसे पहले आता है वो देखते हैं। छठा का बताइए। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयत है, उसके क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। तो फिर लंबाई दी हुई है, आपको चौड़ाई ज्ञात करना। बताइए किनका उत्तर सबसे पहले आया? बताइए किनका है ये? एमडी सरफराज जी का ए आया है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। 6 भी आया है, 6 भी आया है, 4 भी आया है, 6 भी आया है। 6 और 4, 6 और 4। अब तो आंसर तो एक ही सही होगा। ये आपको भी पता है, ये हमको भी पता है। अभी भी लोग गलती कर रहे हैं, याद रखिएगा इस चीज को। बहुत ही सबको सूत्र उत्र नहीं लगाना है। ठीक है, डायरेक्ट बनेगा ही सब। ये नहीं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल इतना तो ये उतना वो उतना। ठीक है, वो सब समय खत्म हो गया। अब मैथ क्या है? लॉजिक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, दिमाग यूज कीजिएगा। बाल विकास ये दर्शाएगा, दिमाग को पकड़िएगा। ठीक है, दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मैथ पहले होता था कि पेन उठाना पड़ता, नहीं, अब लॉजिक हो गया है। अभी भी आप दिमाग से बना सकते हैं मैथ को भी। ठीक है, पर्यावरण में जितना तरह के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है सब जहां से मिले उसको ज्ञान करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तरीका होता है, सिस्टम होता है। ठीक है, रीजनिंग है आपका, रीजनिंग में कुछ नहीं है, रीजनिंग इजी है। लेकिन इजी कब है? कोई भी चैप्टर को आपको एक बार तो जरूर देखना होगा, बिना देखे कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया रीजनिंग। एक बार देखिएगा, समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, 5 क्लास का बच्चा को भी समझाएगा, वो भी समझेगा रीजनिंग, बस अर्थे एक बार उसको समझाना पड़ता है, बस ये चीज है। चलिए, हिंदी में पूरा नंबर आएगा, एक भी नंबर टस से मस नहीं होगा, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे पहले हम वर्ग समझते हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, यही होती है ना वर्ग ना। ठीक है, जिसकी चारों भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो। तो एक 8 है भैया, तो सब 8 होगा, सब 8 होगा, यही होगा ना, सब 8 होगा। अब बोलता है कि उस आयत के क्षेत्रफल, बात क्षेत्रफल की हो गई। जब बात क्षेत्रफल की हो गई तो जो वर्ग है, तो वर्ग का भी क्षेत्रफल पहले निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? वर्ग बना दिए, एक भुजा 8 तो सब 8, किन्हीं 2 को गुना कर दीजिए, इसका क्षेत्रफल निकल गया आसानी से। क्षेत्रफल कितना हो गया? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते रहिएगा आप, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। कैसे निकलता है? गुना कर दीजिए, लंबाई और चौड़ाई। इसमें भी लंबाई चौड़ाई होता है। लोग बोलता है कि भुजा स्क्वायर होता है, बतवा वही है, बराबर है तो भुजा स्क्वायर कर दीजिए, चाहे लंबाई गुना चौड़ाई कर दीजिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो गया इसका? 64, 2 को पकड़ के गुना कर दिए, हो गया। अब क्या बोलता है कि इसका जो क्षेत्रफल भैया है वो कोई आयत है, उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये आयत है, तो आयत के बारे में आप जानते होंगे कि जिसके आमने और सामने की भुजा बराबर होती है, यही ना बोल रहे हैं। तो ये जिसमें लंबाई गुने चौड़ाई होती है, यही समझ रहे हैं। तो अब देखिए, कहता है कि आयत का एक लंबाई दिया हुआ है 16, तो लंबाई मान लेते हैं कौन वाला? तो लंबाई ये हो गया 16 दिया हुआ है, तो ये 16, तो इसके सामने वाला भी 16, यही चिन्ह है। अगर ये 16 है, देखिए दशमलव में मत समझ लीजिएगा, ये 16 है तो इसके आमने, क्योंकि इसका ये प्रॉपर्टी होता है आयत का कि आमने सामने वाली भुजा क्या होती है? बराबर होती है, यही चीज है। अब देखिए, अब ये 16 है, ठीक है,
तो अब ये बोलता है इसका चौड़ाई कितना होगा, ये वाला, ये कितना होगा, ये कितना होगा। ठीक है, आपको पता है कि ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, ये 64 है तो ये भी 64 है, बस दो गो को गुना कर दीजिएगा 64 आएगा, ये तो 16 है, अब कितना रख दीजिएगा कि गुना 64 का 64 आ जाएगा, 4। सिंपल सा चीज, आंसर आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। कितना आसान है बताइए, है कि नहीं है? सिंपल सा चीज है कि नहीं? बताइए सर, मॉडल सेट 1 to 5 का जो दिए हैं उसका मैथ का सारा क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करवा दीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए सुबह एक बार बोल देते हैं ना, तभी वही कराते है ना, करा देंगे, कोई इशू नहीं है ना। चलिए समझ में आ गया कैसे किए हैं। बहुत कोई इसमें करेंगे एक वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, ये सब टाइम पास है, ठीक है, याद रखिएगा, कुछ नहीं किए हैं। देखिए वर्ग का प्रॉपर्टी याद रखिएगा, आम सभी भुजा बराबर, तो एगो 8 है तो भैया सब 8 होगा, सिंपल सा चीज है। अब किन्हीं को 2 को पकड़ के गुना कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल निकलेगा। आयत में भी आमने सामने के भुजा, किन्हीं 2 पकड़ के गुना कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल गया। तो ये 16 था तो ये 16, अब 16 में क्या गुना कीजिएगा, 64 आएगा। 64 क्यों आएगा, क्योंकि बोला है इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो 64 16 में 4 गुना कीजिएगा तब ना 64 आएगा, तो आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ा जाए, कल परसों 2 दिन का समय है, चलिए बहुत बढ़िया। आपका ना है मैडम, है अब पाकुड़ वाले अब और दुमका वाले हमको लगता है कि कल ही निकल जाएंगे तब। चलिए आगे बढ़ा जाए, उनका चतरा मिल गया है। चलिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो क्या करना है बताइए, 2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए आसान प्रश्न है, लेकिन जब आप पढ़िएगा ना तो लगेगा कि बहुत घुमाया हुआ है, इसीलिए 2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए सर जी, हाँ चलिए रतन जी, चलिए बहुत बढ़िया। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जोड़ सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन भी उसके लिए अमृत साबित हो जाएगा, कौन जानता है, ठीक है। डूबते हुए को तिनका ही सहारा है, काफी है, सुने हैं ना, हाँ वो चीज है। बताइए इसका उत्तर बताइए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी क्या, जिस पर कोई चीज को हमने खरीदा है, यही चीज क्रय किया है, उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। अब आप सोचिएगा कैसे आसान प्रश्न देगा, क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो हानि लाभ बताइए, ये तो सभ्य बनाएगा। वही चीज है, सेम प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इसमें, समझे कि ना बात को। तब बताइए, सतमा का ए बोलते हैं, सतमा का ए यानी 33 पूर्णांक, ये पूर्णांक में है, इसे 33.1/3% का बोल रहे हैं लाभ होगा। चलिए आगे कोई और, सही बात है सर। चलिए 7 का ए, 7 का बी में 33.3/8 जो कि सरासर गलत है, ठीक है। कुछ चीज को डायरेक्टली पकड़िए, ठीक है। कभी भी उत्तर बनता है 33.1/3, 33.1/3, इस तरह का उत्तर जो है ना, इस तरह का उत्तर एकदम गलती से भी मत सोचिएगा एग्जाम में, ठीक है। 1/8, 2/8, ठीक है। इसको तो ऐसे ही आपका 50-50 हो गया, आप समझे कि ना। कभी कभी एग्जाम में देखिए, अगर नहीं जान रहे हैं ना तो ऑप्शन को छांटना भी शुरू कीजिए, ओरिजिनल आंसर खुद ब खुद बाहर आएगा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। बताइए डी 33.1/3 कौन है ये, 7 का डी कहने वाले पहला उत्तर है सोना देवी। चलिए बहुत बढ़िया, सोना जी का उत्तर जो है सही लग रहा है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे आपको जो चीज दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा के निकल जा रहे हैं, आपका एक मोटिवेशन, एक तरीका, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है। बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन प्रश्न ऑप्शन से बनते हैं, ऑप्शन से ही बनेंगे, आपको नहीं पता है आप छांटना शुरू कीजिए, ठीक है। कैसे छांट दिए हम, 33.1/8, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैथ का सवाल में, इस तरह का उत्तर रेयर क्या होता ही नहीं है। कभी भी उत्तर होगा 33.1/3, जाके गुना करके 100/3 में ये कन्वर्ट होता है। प्रतिशत और लाभ हानि में तो ये सब, ये तो समझिए कि अधिकतर 10 क्वेश्चन में 5 का उत्तर इसी तरह का मिलता है आपका, ठीक है। तो ये दोनों तो ऐसे ही छटा गया आपका, बचा 50-50 का, बस देख लीजिए क्या होगा, या तो लाभ या तो हानि। किस्मत जिसका तुक्को मारिएगा तो सही होगा, तो सही होगा। तुक्का मारने का भी एक कला है, याद रखिएगा, आर्ट है, ठीक है, उसको भी समझिए। बताइए, तो सिंपल है, देखिए ये डिटेल में तो हम नहीं बताएंगे, डायरेक्ट ट्रिक। कभी भी ऐसे प्रश्न दे 3/2, क्या बोलता है, क्रय मूल्य और बाद में विक्रय मूल्य, तो ये ऊपर वाला को हम कह देंगे क्रय मूल्य और नीचे वाले को कह देंगे विक्रय मूल्य। किन्हीं को डाउट, ठीक है।
ऊपर वाला है क्रय मूल्य, यानी कोई चीज 3 रुपया में खरीदे और 2 रुपया में बेचे, विक्रय मूल्य मतलब बेचे, तो क्या हो गया आपको बताइए। खरीदे हैं 3 में, अब बेच कितना में रहे हैं 2 में, तो कितना हो गया आपका लॉस हुआ ना। तो लॉस कितना का हुआ, हानि कितना हुआ आपका, तो बोलिएगा सर 3 रुपया में खरीदे 2 रुपया में बेचे, 1 रुपया का हानि हो गया। अब हानि प्रतिशत निकालिएगा भैया, तो जितना हानि हुआ उसको ऊपर में रखिए, और याद रखिएगा इस चीज, कभी भी लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पे कैलकुलेट की जाती है। एकदम दिमाग में इसको डाल दीजिए। बहुत को क्या होता है ना, बना तो रहे हैं लेकिन पता चला कि नीचे जो नीचे होता है ना, नीचे कभी क्रय रखेंगे कभी विक्रय मूल्य रख देते हैं। नहीं, जब भी रखाएगा वो क्रय मूल्य ही रखाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि लाभ और हानि सिर्फ और सिर्फ क्रय मूल्य पर कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो क्रय मूल्य कितना है 3, तो बटा 3, और चूंकि प्रतिशत निकालना है तो फिर वही चीज आ गया 100 से गुना, तो आ गया 100/3। तो 100/3 कहने का मतलब 33.1/3%। इसको क्या हो गया, हानि हो गया। क्लियर है, आसान था। अब देखिए बहुत तरीका है, माना कि क्रय मूल्य इतना, इतना का विक्रय मूल्य, वो भी बनेगा, ठीक है। घर में बनाते रहिएगा बैठ के, जैसा दिखे वैसा बनाते रहिए, कोई इशू नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है। कभी भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का लाभ हानि वाला क्वेश्चन दे दे तो कभी गड़बड़ाइएगा नहीं। 2 चीज रहता है, याद रखिएगा। एक क्रय मूल्य मान लीजिए 520, विक्रय मूल्य 430, तो कभी पता नहीं चलता है लोगों को 405 रखें कि 530 नीचे रखें। तो याद रखिएगा कि लाभ और हानि हमेशा कैलकुलेट की जाती है सिर्फ और सिर्फ किस पर बताइए, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर। जिंदगी में कभी गलती नहीं बनाइएगा आप। चलिए आगे बढ़ा जाए, बोलिए आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गई बात, चलिए स्पीड करते हैं थोड़ा सा। चलिए बताइए, ये आसान है बच्चा वाला प्रश्न। 12, 10, 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, बताइए जल्दी, तुरंत तुरंत में बताइए। 12, 10, 12 को 12, देखिए कैसा मजा आ रहा है। कभी हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, कभी इजी, यही सब खोद के निकालना है आपको एग्जाम हॉल से, याद रखिएगा, यानी प्रश्न पत्र से। 7 का डी होगा। चलिए बताइए जल्दी बताइए। 12, 10, 12 को 12 से भाग देने पर इसका शेषफल क्या होगा। अगर भागफल पूछ देते तो बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। नहीं है विश्वास तो आप एक बार बना के इसका भागफल निकाल लीजिए। शेषफल निकालना आसान है इसमें, लेकिन भागफल अगर पूछता तो बता रहे 10 गो में कम से कम 6 लोग गलती करते हैं, वो हमको यकीन है, ठीक है। घर पे बनाइएगा इसको। बताइए को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो शेषफल इसका बचेगा, बताइए। देखिए अभी भी गलती कर रहे हैं। चैताली कुमारी जी 3 आएगा, कुलदीप कुमार 4, भाग दीजिए 12 से भाग दीजिए 12 1 0 12 पे, ठीक है। बहुत आसान है, भाग दीजिए 12 एकम 12, ठीक है। कट गया, 1 उतर गया, 1 उतरा, 1 भाग दीजिएगा 0 से तो फिर 0 1 आ गया, ठीक है। ये 0 उतरा, फिर नहीं जाएगा, 0 से भाग देंगे 10 आ गया, फिर ये 10 उतर गया यहाँ पे, 10 के साथ आपकी 1 उतरेगा, ठीक है। तो 12 अठे होता है 96, 96, तो ये हो गया, घटाइएगा तो ये बचा 5, 12 उतर गया, अब 12 चौके 48, ठीक है। 48 तो शेषफल हो गया 4, जो कि आंसर है बी। अब बहुत को सोच रहे हैं ई का कर दिए है 0 से भाग लगा के, यही तो है मजा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें पक्का गलती करते लो। भागफल क्या आता है किन्हीं का पता है, इतना आता है, देखिए इतना आता है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर इतना आए भी नहीं करता, समझे कि ना। तो ये सब कुछ कुछ ट्रिक है इसमें। तो समझ लीजिए कि आपको भाग शेषफल पूछ दिया तो इधर गलती भी होता, शेषफल आपका निकल जाता आराम से। लेकिन भागफल पूछता तो कहीं ना कहीं बहुत मजेदार क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल, अंतर मतलब घटाव, गुणनफल मतलब गुना, क्रमशः 5 और 36 है, 5 और 36 है, तो उसके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, तो उसके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, बता दीजिए तुरंत में बताइए एकदम। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, ठीक है। यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है, तो उसके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा बताइए।
बताइए। प्रकाश कुमार साव, डी 31/36 देख लेते हैं। 31/36। 9 का सी, 9 का सी कहने का मतलब 5/9, 9/a। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए समझिए चीजों को पहले, ठीक है, क्या बोला जाता है, ठीक है। देखिए दो संख्या है, समझिए दो संख्या है। यदि दो संख्या है, आपको पहला संख्या पता नहीं है क्या है, दूसरा संख्या पता नहीं है क्या है, यही है। लेकिन आपको देखिए ये सब ऐसे ही बनता है, मुंह से बनेगा ये सब, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये जो दो संख्या है ना, इसको जब घटाइएगा तो आएगा 5, और जब गुना कीजिएगा तो आएगा 36। करते जाइए, देखिए कितना है, 5 आना चाहिए, तो एगो 3 है, अंतर बोल रहा है ना, अंतर यानी घटाने से 5 आना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं एगो 8 लिए, एगो 3 लिए, इसको घटाएं तो 5 आ गया। अब गुना कीजिएगा तो आना चाहिए 36, जो कि नहीं आएगा, तो 8 और 3 नहीं है, ठीक है। ऐसा ही 1-2 बार कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक मान लेते हैं, एक है आपका एक हो गया आपका, मान लेते हैं 7 हो गया, और एक हो गया 2। जब घटाइएगा तो आएगा 5, लेकिन गुना करने से भी 36 आना चाहिए, ये भी नहीं हुआ आपका। समझ रहे ना बात को, ये भी नहीं हुआ। तो अब बताइए, तो आपको अब पता चल गया होगा अभी तक में, 1-2 बार करने के बाद ऑटोमेटिक पता चलता है। कैसा है ना सर, कि पहला संख्या ऐसा रखिए ना, पहला संख्या 9 रखिए और दूसरा संख्या 4 रखिए, यही कह सकते हैं। घटाने से 5 और गुना करने से 36। अब कहता है इसके व्युत्क्रमों का योग निकालिए, व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम मतलब क्या, 9 का उल्टा क्या होगा, 1/9। तो 1/9 एगो हो गया, और एगो हो गया 1/4, फिर उसका अंतर 1/4। तो 1/4 इधर बड़ा छोटा कर लेंगे, 1/4, ठीक है। ये हो गया, एक घटा दीजिए। 9 और 4 का एलसीएम होता है 36, 4 से भाग दीजिएगा इसमें, तो 9 बार में 9 एकम 9, और ये काटिएगा 9 से, इसको में भाग दीजिए, 9 चौके 36, 4 एकम 4, तो 9 में 4 गया तो 5/36 इसका डायरेक्ट आंसर है। बताइए है 5/36? नहीं है, 5/36 इसका उत्तर नहीं है। इसको बदल लीजिए, यहां पे इसको कर लीजिए ए नंबर में, ठीक है। ऑप्शन इसमें गलत था। चलिए 5/36 क्लियर है, बोलिए। लेकिन देखिए गलत ऑप्शन में भी आपका उत्तर आ रहा है, इससे मजेदार क्या हो सकता है, बताइए, बोलिए। आवाज उवाज ठीक है अभी तक, किन्हीं को दिक्कत तकलीफ? डी 31/36 आ रहा है किन्हीं का। अंतर पूछा है सर, व्युत्क्रमों का अंतर, 9 और 4, 9 और 4 को आप घटाइएगा तो 5 आएगा, और 9 और 4 को गुना कीजिएगा 36। कहता है इसके व्युत्क्रमों का, इसके उल्टा करने पर इसको जब घटाइएगा अंतर क्या होगा। जब 9 को उल्टा किए तो 1/9 आया, और 4 को उल्टा करेंगे तो 1/4, बड़ा छोटा करके घटा लीजिए, 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम लीजिएगा तो 36। 36 में 9 से 4 से भाग दीजिएगा, 9 बार में कटा, 9 एकम 9 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 9 चौके 36, 4 यानी 5/36 इसका आंसर होगा, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं था, और आंसर किसी में भी चेंज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। चलिए सी भी आ गया, देखिए गलत ऑप्शन में भी आंसर आप लोग का आ रहा है, अब इससे बढ़कर क्या चाहिए आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, लीजिए 20वीं सदी के, सुनिएगा अब कुछ क्वेश्चन जो है इस तरह के भी आपको बीच बीच में मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए बताइए इसका उत्तर। ओके सर क्लियर है, रिंकी सिंह, चलिए बहुत बढ़िया। बताइए 20वीं सदी के स्वशिक्षित, सुनिएगा 20वीं सदी के शब्दों को पकड़िएगा, स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे। मतलब कहा जा रहा है इसमें कि स्वशिक्षित यानी खुद से शिक्षा प्राप्त करने वाला ऐसा गणितज्ञ कौन थे, बताइए, ठीक है। नाम सुने होंगे, आर्यभट्ट, जीरो का खोज करने वाला, हरिश्चंद्र, श्री रामानुज, इस पर सीरियल भी आया था, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। श्री धराचार्य, बताइए उत्तर इसका, बताइए। प्रकाश साव किनका, 10 का ए रंजिता सिंह, 10 का ए आर्यभट्ट, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, 10 का ए सी भी है किन्हीं का। सी कौन है भैया, श्रीनिवास, रुकिएगा, सी कहने वाले हैं रामाशीष कुमार साव जी का जो है आंसर जो है
उन्हीं का सही है, अब बाकी सभी का गलत है। ठीक है, तो श्रीनिवास रमा बहुत बड़ा गणितज्ञ हुआ करते थे, याद रखिए, यानी सेकंडों में जो है ना आपका बही खाता उलट कर रख देता, ऐसा गणितज्ञ थे। ठीक है, ये चीज थे, तो आंसर आ गया ना, तो आंसर आ गया आर्यभट्ट नहीं होगा, ये सब फंसाने वाला चीज है, निश्चित लोग से फंसते हैं। श्रीनिवास रामानुज, आगे बढ़ा जाए। चलिए ये सब देखिए एकदम आपको जो है ना एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो मेरा याद आप लोग को जरूर आएगा, दोनों सूरत में, क्वेश्चन लड़ा तो भी और क्वेश्चन नहीं लड़ा तो भी, समझ रहे हैं ना? बोलिए गलत बोल रहे हैं क्या, है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? प्रिज्म देखे हैं ना, प्रिज्म कैसी आकृति होती है? 3D आकृति होती है, याद रखिएगा। 3D आकृति, 2D आकृति में एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 2D क्या चीज? प्रिज्म है, हाँ देखिए प्रिज्म जो है कहाँ है? नहीं है, है? हाँ प्रिज्म इसमें अभी सेट नहीं किए थे, नहीं तो दिखा देते हैं आपको। ठीक है, 2D और 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, याद रखिएगा, द्विविमीय और त्रिविमीय, एक प्रश्न आपका बनते नजर आएंगे। ठीक है, जो देखिए जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है, और 3D वैसी आकृति जो आपका उबड़ खाबड़ हो, खुरदरा हो, ऊंचा नीचा हो, मोटा हो, ऐसी आकृति अगर आपको दिखे या फिर क्वेश्चन पूछे तो वो तुरंत 3D मार दीजिएगा। पिछले टेट में बहुत लोग गलत करके आए थे रोटी वाला में, रोटी कपड़ा मकान वाला में, याद रखिएगा। ठीक है हाँ, तो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? जो कोई भी आपको थोड़ा सा खुरदरा नजर आए, उबड़ खाबड़ नजर, वो 3D में, बाकी सब 2D में। एक 100 बात का एक बात। चलिए, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? तो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में 6 शीर्ष होते हैं। किले त्रिभुज नहीं है, याद रखिए, त्रिभुज में 3 होते हैं, लेकिन जब आप इधर से भी देखिएगा एंगल चेंज कर, उसमें भी 3 यानी 6। ठीक है, चलिए आगे बनाइए, सरल कीजिए। सरल करना है आपको, -9 ये है आपका बोर्ड मास से, -9 माइनस मंझली ब्रैकेट -8 प्लस 24 भागा 13 माइनस 7, इसको बोलते हैं रेकरिंग यानी बार। ठीक है, बेल कूलम बोला जाता है इसको। ठीक है, चलिए इसको हल करना, ये है बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास का नियम जो जानते होंगे, ठीक है, तो वो आसानी से बना सकते हैं, एकदम ध्यान देते जाइएगा। आंसर लाइए फटाक से ना। ठीक है, देखिए अब सी सबका आंसर आना शुरू हो गया। ठीक है, बताइए, तुरंत बताइए बता दीजिए, आंसर बताइए, आपका वेट किया जा रहा है। एक क्वेश्चन आपके लिए अमृत साबित होगा, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, और देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब हार्ड है ये सब प्रश्न, एकदम छोटा छोटा चीज दिमाग लगाना है, सब प्रश्न आपका बनते जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर मन से आप हार गए तो कितना भी तैयारी करके जाइए, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप में विश्वास, अपने आप में विश्वास ही आपको सफलता दिलाएगी आकलन में, याद रखिएगा। ठीक है ना? तब शोले पिक्चर का एक डायलॉग जो है बहुत फेमस है, याद है ना? जो डर गया सो मर गया, समझ लीजिए। ठीक है, डर की बात ही नहीं है। हाँ ये चीज है, बहुत समय के बाद आप लोग कोई एग्जाम को फेस कर रहे हैं, थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, लेकिन उसका उपाय तो है ना, याद रखिएगा। किन्हीं को ज्यादा कुछ दिक्कत होगा तो डायरेक्टली हमको फोन कीजिएगा। ठीक है, मतलब हेजिटेशन मिटाने के लिए बोल रहे हैं, है ना? चलिए सरल कीजिए, -9 इतना है ये। देखिए नियम क्या कहता है, बोर्ड मास का नियम कहता है कि का भागा गुण जोड़ घटावा, यही नियम है, याद रखिएगा। ठीक है, कि एक बोर्ड मास के नियम में हम सबसे पहले का भागा गुण जोड़ घटावा, यानी का गुना काम करते हैं, का ना हो तो भाग का, भाग ना हो तो गुना, गुना ना हो तो जोड़ ना हो तो अंतिम में सबसे लास्ट काम होता है घटाव का। ठीक है, एक सीक्वेंस में याद रख सकते, का भागा गुण जोड़ घटावा, यही चीज है। इसके ऊपर भी ब्रैकेट का काम होता है, जिसको कोष्टक बोलते हैं, छोटी कोष्टक, मंझली कोष्टक और बड़ी कोष्टक। ठीक है, सबसे छोटा का वैल्यू पहले है। ठीक है, और इससे भी ऊपर अगर कोई है तो इसको बोला जाता है रेकरिंग का पहले यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बार कोष्टक। ठीक है, समझ में आ गई? ये सब हमने बताई है। ठीक है, अब चूंकि देखिए 1 घंटा में मैथ खत्म करना ये भी तो बड़ा अचीवमेंट है अचीवर एकेडमी का, है ना? देखिए तो ये हो गया। अब देखेंगे कि इस लाइन में सबसे पहले खोजेंगे रेकरिंग है, एकदम है, देखिए यहां, तो इसको अंडरलाइन करेंगे, यानी इसका काम पहले करना है, याद रखिएगा। बोर्ड मास का क्वेश्चन गलती से भी मुंह से डायरेक्टली बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, 100% में 110% गलत करके आइएगा।
क्लियर है? अच्छा अच्छा लोग बोर्ड मास में, हम लोग भी मुंह से करेंगे तो गलत कर देते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। स्टेप बाय स्टेप, पहला काम यहाँ, बाकी जो जैसा है लिख दीजिए, -9 मंझली ब्रैकेट -8, सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हैं। 24 कहाँ काम करना है? यहाँ रुक गए, यहाँ तक रुक गए। अब इस 13 में 7 गया तो सब जानते होंगे 6 होता है। बस ये हो गया छोटी ब्रैकेट और मंझली ब्रैकेट, समझ गए? अब देखेंगे इसका काम खत्म। ब्रैकेट है कहीं? ब्रैकेट तो है ही, और उसके बाद ब्रैकेट कहाँ है? देखिए यहां शायद मेरे ख्याल से नहीं होगा ब्रैकेट। चलिए देखिए ये हो गया। अब देखिए, अब बड़ा सिंपल है, सिंपल है। अब किसका ब्रैकेट? देखिए ब्रैकेट तो है लेकिन इस सिंगल में है, इसीलिए अभी इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है? इसको इस ब्रैकेट के अंदर अब किसका काम होगा? का नहीं है, भाग है। तो भाग कहाँ है? ये देखिए ये दोनों के बीच में भाग है। बाकी जैसा लिख दीजिए, -9 -8 तक लिख दीजिए, और ये प्लस लिख दीजिए। यहां देखिए 24 में 6 से भाग दीजिएगा तो 4, और ये मंझली ब्रैकेट दे दिए अभी, ठीक है? अब देखिए, अब यहां पर फिर किसका काम होगा बताइए? ये छोटी ब्रैकेट, इसके अंदर जो काम होगा, इसके अंदर जो होगा, क्लियर है? ठीक है? अब देखिए -9 किए, ठीक है, माइनस किए। अब -8 और +4 तो कितना बन जाता है बताइए? -8 + 4 बन जाएगा आपका बताइए -4 ही बनेगा, याद रखिए। क्योंकि माइनस माइनस तुरंत आ गया, इसको ब्रैकेट से घेर दीजिए, ठीक है? ब्रैकेट के अंदर होगा तो काम करते जाइएगा, ठीक है? -8 और -4 तो -4। बड़ा कौन है? बड़ा जोड़ घटाव का नियम क्या होता है कि जो बड़ी संख्या रहती है उसके आगे वाला साइन को ही हम लोग लेते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब ये हो गया -9, और माइनस हो जाता है प्लस। फिर देखिए -9 में 4 जोड़िएगा, या 4 में 9 घटाइएगा तो उत्तर आपका आ जाएगा -5 उत्तर आ जाएगा। तो आंसर हो गया -5। क्लियर है? यहां तक बताइए, बता दीजिए किन्हीं को दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ा जाए। -5 चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी और क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। लीजिए, यदि P का P प्रतिशत 36 हो तो P बराबर होगा, फटाफट बनाइए। P का P प्रतिशत 36 हो तो P बराबर होगा, बता दीजिए। आगे सर क्या बताइए? यदि P का P प्रतिशत 36 हो तो P बराबर होगा किसका? बता दीजिए। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखिए P का मतलब होता है गुना, P प्रतिशत, तो प्रतिशत जब हटता है तो नीचे होता है 100, बराबर 36 हो तो बराबर 36 हो तो कहता है P का मान निकाल। बड़ा सिंपल है, देख लीजिए। P गुना P तो P² बाय 100 अब बराबर 36, नीचे कुछ नहीं है तो 1। जब इधर भी कोई भिन्न में हो और उधर भी कोई भिन्न में और बीच में इक्वल हो तो कौन सा प्रोसेस चलता है बता दीजिए? तो चलता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिरछा गुना। तो P का स्क्वायर और गुना 1 तो P² हो गया, और 100 गुने 36 गुना मत कीजिए, 100 गुने 36 सिर्फ दिखा दीजिए, ठीक है? दिखा दिए। अब हमको चाहिए सिर्फ P, और यहां पे है P²। जब स्क्वायर हटता है तो क्या होता है बताइए? इधर जाके इसको कवर पहनाता है यानी रूट पहनाता है, ठीक है? अब आराम से निकालिए। 100 का रूट क्या होता है? 10, और 36 का क्या होता है? 6। तो 10 गुना 6 हो गया आपका उत्तर 60। बोलिए समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, बोलिए। तो ऐसे प्रश्न जो हैं आपके आकलन में दिख रहे हैं इस बार, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है? चलिए समझ में आई बात? आगे बढ़े, बोला जाए। किन्हीं को दिक्कत या कुछ भी तो तुरंत बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 25 क्वेश्चन का आंकड़ा शायद पूरा ना हो, लेकिन फिर नेक्स्ट सेशन में हम करा देंगे। हम प्रश्न दिए हैं, पूरा PDF चल जाएगा, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, ठीक है? 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में
3 सेंटीमीटर भुजा वाला कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? बताइए इसको तुरंत में बताइए। ठीक है, घन घन काटे यानी एक बड़ा सा घन में छोटा छोटा घन कितना निकलेगा, ये चीज है, याद रखिएगा। और घन जो होता है, क्यूब जो होता है, वो कैसी आकृति है? तो वो है 3D आकृति, यानी त्रिविमीय आकृति में आता है वो। ठीक है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है और मोटाई भी होती है, ठीक, गहराई भी होती है। चलिए बताइए, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जाते हैं? अगर देखिए कोई भी प्रश्न में अगर किसी चीज का नंबर पूछा जाए, संख्या, तो उसमें भाग लगती है, भाग का प्रोसेस चलता है। कैसे? अब मान लेते हैं कि बताइए कि 10 रुपया के सिक्का में 2 रुपया का सिक्का कितना आएगा? तो आप भाग दीजिएगा तभी तो पता चलेगा ना कि 5 को सिक्का आएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो वही चीज है जिसमें भाग का प्रोसेस चलता है। ठीक है, अब देखिए, तो 15 सेंटीमीटर घन बनाते, एक बड़ा घन हो गया, एक छोटा घन हो गया। तो बड़े घन का आयतन निकाल दीजिए, बड़े घन का आयतन और उसमें भाग दे दीजिए छोटे घन का आयतन। देखिए कितना आसान है, छोटे घन का आयतन। ठीक है, अब बड़ा घन का आयतन, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर यानी a क्यूब, और छोटा घन यानी छोटा a क्यूब, सिंपल सा भुजा क्यूब। इसको डायरेक्टली बना सकते थे, उस सूत्र एक बार लिख दिए ताकि याद रहे। a मतलब भुजा, तो भुजा कितना है इसका? 15, तो 15 का क्यूब यानी 15 को 3 बार लिखेंगे, 15 को 3 बार लिखेंगे। और ये छोटा वाला घन का कितना है? 3, तो 3 को भी हम 3 बार लिखेंगे। आ जाएगा आंसर 3 पचे 15 और 3 पचे 15, तो 5 गुने 5 आ जाएगा 125 छोटा छोटा घन निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए, 125 छोटा छोटा घन इसमें क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। कुछ नहीं करना था। घन देखिए, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। तो 50 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर भुजा वाला है ना, तो तुरंत 15 सेंटीमीटर भुजा यानी भुजा का क्यूब करेंगे, 15 को 3 बार, 15 गुना 15 कर दीजिए बस। और छोटा वाला 3 गुना 3 बार कर दीजिए, हो गया। काटिए, आराम से आंसर आएगा, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़े, चलिए रुकिए। अब 1-2 क्वेश्चन जो है आपको हम देते हैं। क्या चीज बोल रहे हैं? हाँ, वही कर रहे हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन है, आप थोड़ा बनाइएगा, है ना, फिर इसको हम बताएंगे। समय के अभाव के कारण नहीं तो अभी और आपसे हम बनवाते हैं। बट्टा वाला ना, हाँ ठीक बोलता है। देखिए ये एक प्रश्न है आपका, ये वाला, देखिए ये जितने प्रश्न है वो आपके पास चल जाएगा। ठीक है, और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जितना करवा दिया आप लोग को उससे सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ नहीं है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बनाइए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन भी आपका पूरा चांसेस बन रही है आने का। ठीक है, 10th लेवल का है। तो देखिए इसमें क्या है कि 15%, देखिए 15% और 10% का क्रमिक बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट यानी छूट। तो मतलब कहने का मतलब कि आप एक शॉप दुकान में गए, आपको 15% का डिस्काउंट मिला और फिर एक 10% का डिस्काउंट मिला, तो टोटल कितना प्रतिशत का डिस्काउंट मिला? तो बड़ा आसान है, तो कह दीजिएगा 15 और 10 25%, जो कि सरासर क्या है बता दीजिए, गलत है। ठीक है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है ना, वो हम लोग का आपका सबका दिमाग पढ़ के करता है, और हम लोग जो एकेडमी वाले हैं तो हम लोग भी उसका दिमाग पकड़ते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, याद इस चीज का है। क्या सर गलत बोल रहे हैं? है? तब सर आए हुए अभी क्लास चलेगी आपका जो खोटा का था, है ना। तो ये चीज है 15% और 10% क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी इसके बराबर एक ही बट्टा आपको कितना मिलेगा। कहने का मतलब ये है, या तो आप 15 लीजिए या तो आप 10 लीजिए। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप खोजिएगा 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा एक ही बार में, तो वो चीज नहीं होता है। तो क्रमिक बट्टा का एक सूत्र होता है सिंपल सा कि a + b, ठीक है, अब माइनस a गुने b कर दीजिए, अब बटा 100 कर दीजिए। 100 तो आएगा ही, प्रतिशत की बात चल रही है। तो a b क्या है? पहला बट्टा दूसरा बट्टा, a पहला बट्टा b दूसरा बट्टा, तो 15 + 10, अब माइनस यही दोनों को क्या किए हैं? गुना, तो 15 गुने 10 बटे 100, काटिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है,
5 तिया 15, 5 दूना 10, तो आ गया, ये दोनों जोड़ के आ जाएगा 25, ये तो सब जान रहे हैं। और ये आ गया 3/2, तो 3/2 कहने का मतलब एलसीएम मत निकालने लगिएगा, 3/2, 3 का आधा कितना होता है 1.5, तो 25 में आप 1.5 घटा दीजिएगा तो मेरे ख्याल से 23.5% का आपको कुल डिस्काउंट मिला। ये होता है क्रमिक बट्टा, ठीक है। मतलब दोनों को जोड़िए, घटा के दोनों को गुना करके 100 से भाग दिलवा दीजिए, आपका क्रमिक बट्टा का समतुल्य आ जाएगा। बोलिए किन्हीं को दिक्कत तकलीफ बता दीजिए। और भी है, इसका सारा पीडीएफ जो है अभी चल जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ प्रश्न अभी नहीं बता पाए हैं, उसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और कोशिश करेंगे कि शनिवार का रात में हम लोग सभी जो है टीम मेंबर लाइव होंगे। सुन लीजिए बड़ा ध्यान से, ठीक है। जितना पढ़ाना था, जितना लिखाना था, जितना मोटिवेट करना था, जितना सारा कुछ करना था, सब कुछ कर दिए हम, ठीक है। तो शनिवार के रात को, ठीक है, टाइम यही रहेगा 7 बजे या 8 बजे का, 8 बजे मोटा मोटी, ठीक है। हम लोग पूरे टीम मेंबर जितने भी हमारे एक्सपीरियंस टीचर हैं वो आपको एग्जाम के बारे में बताएंगे कि एग्जाम को कैसे फेस करना है। उस दिन पढ़ाई नहीं होगा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। कहीं भी, कोई बस में हो, ट्रेन में हो, एकदम अचीवर एकेडमी का यूट्यूब चैनल खोल लीजिए आप और सबको दिखाइए, है कि नहीं। और उस समय हम बताएंगे, हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हम जब एग्जाम देते हैं तो कैसे देते हैं, हमारा टीम मेंबर जो एग्जाम देते हैं कैसे देते हैं, कैसे रिजल्ट आता है, कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन को बनाना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, ओमार सीट को कैसे रंगना है, तुक्का कैसे लगाना है, वो भी बता देंगे। चलिए आप लोग इतना जिद कर रहे हैं तो समझ रहे कि ना, क्या सर है, तुक्का भी एक कला है, समझे कि ना, वो भी बताएंगे, टेंशन मत फ्री रहिए आप, ठीक है। और इतना बताएंगे कि 10 गो में तो 5 को 6 को सही करवा देंगे तुक्का में भी। तो वो सारे टीम मेंबर हम लोग रहेंगे, 5-5 मिनट 10-10 मिनट आपके सामने कुछ डिस्कशन करेंगे कि देखिए एग्जाम में ऐसे कीजिएगा, एग्जाम में वैसे कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ मत कीजिएगा।